चपाटी मजमा। आज है लास्ट लेक्चर वेक्टर का। आज वेक्टर खत्म हो जाएगा, कल से मेन फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है और हमको पूरा 1 महीना पढ़ते हुए हो गया है, करीब करीब 1.5 मंथ्स। और यहाँ पूरा बेसिक खत्म होकर चालू होगा यूनिट एंड मेजरमेंट कल से। तो लास्ट लेक्चर वेक्टर का सबसे खतरनाक होंगे योद्धा मोड के बहुत सारे सवाल। तैयार हो आप लोग आज के लेक्चर के लिए? और बताओ ये क्या है, किसी को पता है व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या है ये बताओ? स्पेसिफिकली वेक्टर पढ़ने के लिए बनाए हैं हमने। क्या है इसका नाम? लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। स्ट्रीक हो गई है 23। 2 महीने हो गए भैया, कितना पढ़ लिया अपन ने। सबसे बड़े चैप्टर यही होते हैं बेटा। दिस इज रॉकेट, दिस इज वेक्टर। वेरी गुड। मिसाइल, यस, पाकिस्तान की मिसाइल, यस। ये वही मिसाइल से पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था। ऐसे तुम्हारे प्रोफेसर ने मिसाइल पकड़ ली और अब से तुमको वेक्टर पढ़ा रहा है। देखो कुछ तो काम आ रही है, देखो चीजें। चलो देखो, रेडी हो समझने के लिए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट? लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चलो, पूरा लेक्चर होगा क्रॉस प्रोडक्ट और आज हो जाएगा क्या? योद्धा मोड। बहुत सारे सवाल होंगे योद्धा मोड में आज। चलिए, तो हमने कुछ क्विक रिव्यू अगर अपन ले ले चीजों का, तो हमने कुछ कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? कि वेक्टर को 2 तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन पहले हो जाता है ए डॉट बी, इसको क्या लिखते हैं? ए बी का कॉस थीटा। और एक होता है ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है ए बी का साइन थीटा। इसे बोलते थे डॉट प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते थे बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में, बहुत सारा पढ़ लिया। आज का दिन क्या पढ़ा जाएगा बेटा? आज का दिन क्या पढ़ा जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो भैया सब लोग रेडी हो, यस या नो? ताकत वाकत रखो भैया, लास्ट क्लास है आज, फुल एनर्जी के साथ पढ़ना है, आज खतरनाक पढ़ना है, क्योंकि आज वेक्टर में बहुत सारे सवाल होंगे। आज का लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत मजा आने वाला है। रेडी हो? सब लोग रेडी हो? वॉइस आ तो रही? वॉइस हेलो 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 हेलो। बताओ बेटा, तैयार हो सब लोग? एनर्जी कम लग रही है यार। आज तुम्हारे थोड़ा चैट रेड ऐसा लिख रहा है कि थोड़ा जूम क्या जूम, जूम क्या जूम, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? कुछ प्रॉब्लम आ रही तो बताओ। वॉइस क्रैक हो रही है? एक सेकंड मेरे को, लेट मी चेक। अरे स्लाइड में तो ऑन है ऑलरेडी, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? देखते हैं। चलो अपन देखिए क्या समझ में आया। तुम यहाँ तक रेडी हो? 95% आर ऑल क्लियर, 4% तो स्पैमर ही होते हैं। ठीक है, हाफ स्क्रीन ऐसा क्यों? तो बताइए सर क्या हो गया? चलो, अभी हो गया सही। और ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था, अभी हो गया सही। चलो, एक ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था भैया, हो गया सही। जूम तो क्या ही है, अभी हो गया सही। परफेक्ट 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 परफेक्ट। मेरी शक्ल कैसी अजीब सी बन गई है जब मैं तुमसे बात फोन कर रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? चलो, लेट्स स्टार्ट। तो चालू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो बेटा समझना ध्यान से, ए क्रॉस बी से हमेशा एक वेक्टर निकल कर आता है, याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always a vector.
क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का हमेशा वेक्टर ही होता है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा वेक्टर ही होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। अब सी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी का साइन थीटा। याद रख। अगली चीज, डायरेक्शन ऑफ सी, डायरेक्शन ऑफ सी कैसे आएगा? ए और बी का पता है, सी का कैसे आएगा? कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू कॉर्क रूल, स्क्रू रूल होता है, अपन लिखेंगे विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। ये सर क्या है समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सब लोग जहां भी हो, जिस भी जगह पर हो, अब बेटा सब नोट करना है। मैं इतना डिटेल में लिखवा रहा हूं क्योंकि आप भूल जाओगे, वरना नोट करिए। अब कर लेना, ये छूट गया है तो। इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है, लेट अस फोकस ऑन न्यूज। अब बेटा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड सिखा रहा हूं जो अभी स्टार्ट करके आपको पूरी लाइफ टाइम काम आएगा। वो है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना। गुजरात में प्लेन क्रैश हो गया, अरे सीरियस? सच में हुआ है क्या? यार, हेलो, बोलिए। जहां से भी ब्लॉक करो। चलो देखो बेटा, ओके आई एम सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। रियली सॉरी फॉर, बहुत बुरा लग रहा है यार। 200 लोग मर गए। शिट, मेरे को पता ही नहीं था। मैं पढ़ ही रहा हूँ यार, मैं सुबह से, मैं रात भर पढ़ा, सुबह से पढ़ रहा हूँ यार, नो आइडिया। मैं क्लास के बाद न्यूज़ देखूंगा। अभी अपन पढ़ते हैं यार, ये तुमने पूरा मूड अजीब कर दिया यार मेरा। बड़ा गंदा लगता है ऐसा प्लेन में क्रैश होना यार। मेरे को ऐसे ही फ्लाइट में बैठने में बहुत डर लगता है यार। इट्स नॉट गुड। वैसे ही डर लगता है मेरे को। ठीक है चलो, अभी पहले न्यूज़ पढ़ते हैं अपन। अरे धक धक हो रही है अंदर से अभी। चलो बेटा ध्यान से देखो, समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए चीजें। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सी बातें करना हो, ये समझना बहुत जरूरी है। सब लोग पहले तो अपन बात करें 6 डायरेक्शंस की। तो देयर आर, लिखो हेडिंग 6 डायरेक्शंस। पहले भी एक बार करवाया है। 6 डायरेक्शन है बेटा। हमेशा देखो, हमेशा सामने की तरफ नॉर्थ मानेंगे। जैसे रोड जा रही है, रोड है जा रही है, क्रॉस सेक्शन है। हमेशा सामने नॉर्थ होता है, पीछे साउथ होता है। राइट साइड हमेशा ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट साइड हमेशा वेस्ट लेते हैं। ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे पेड़ वेड़ कुछ ऐसा समझना इजी हो जाएगा उससे। ऊपर होता है अप, नीचे होता है डाउन। आप उसको थोड़ा विजुअलाइज करें फटाफट से, देखो बेटा। लेट अस यूज मिसाइल टू अंडरस्टैंड दिस। सब लोग इसे सामने स्क्रीन की तरफ देखें। सामने, अरे तो वो पाकिस्तान की मिसाइल है, क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। पर देखिए, सामने की तरफ देखें सब लोग। इस तरफ क्या है? सामने नॉर्थ। सामने क्या है? नॉर्थ। ये पीछे क्या हो जाएगा बेटा? साउथ हो जाएगा। अगर सामने नॉर्थ मानते हैं अपन हमेशा, राइट में हो जाएगा ईस्ट, लेफ्ट में हो जाएगा वेस्ट, ऊपर हो जाएगा अप, और नीचे हो जाएगा डाउन। तो 6 डायरेक्शन परपेंडिकुलर समझ में आने चाहिए। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ।
आया बेटा बात समझ में? अरे वॉइस लो है क्यों बोल रहे हो बच्चों? यार क्या इरिटेटिंग हो रहा है यार, तुम लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हो। लो वॉइस आ रही है। हेलो हेलो। ये वॉइस लो आ रही है बार 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 बार, आप देख नहीं रहे हैं क्या? बार बार आ रही है लो। आप कमेंट चेक कर रहे हैं? आप बोल रहे हो सही आ रही है? पक्का सही आ रही है? और ये विंड क्या बार बार ये स्क्रीन पे क्या एरर आ रहा है? ऐसे बंद कर रही है ना, क्या आ रहा है एरर यार? ले हो गया, बंद कर दिया मैंने। यार ये देखिए ना, थोड़ा इशू अगर इस तरीके से आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं ना क्लास में। अब देखिए अगर, तो पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पैमर्स है सारे। चलो ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया, सॉरी। बच्चों अगर वॉइस प्रॉपर आ रही है तो यस कर दो, और अगर आप स्पैमर हो तो आप नो कर दो। ठीक है, वॉइस प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ यार, क्योंकि यार नया स्टूडियो सेटअप है तो मुझे भी नहीं पता है क्या कैसा हो रहा है। सेकेंड क्लास ही ले रहा हूँ ना मैं भी स्टूडियो में। एक बार पोल कर लेते हैं अपन तो उससे क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। तुम लोग पढ़ने नहीं देते हो, सब कर लोगे बस पढ़ाई नहीं करोगे तुम, है ना? पढ़ना नहीं है सर, हम सब करा लो। चलो लो वॉइस है, बस सुनाई तो दे रहा है ना? दिख रहा है ना नॉर्थ है? ये नॉर्थ है। चलो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन। सब लोग साथ में करो भैया, ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए। अगली बार नॉर्थ तो वो पेपर में से नॉन 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 नॉर्थ किधर, नन नन नन, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नॉर्थ बोले दिखना चाहिए, जो सामने वही नॉर्थ है तुम्हारे। ठीक है? मैं ऐसे बताऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे बताना पड़ेगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन। माइंड में सेट करो, बहुत जरूरी है। ठीक है? मैं थोड़ा और चिल्लाकर बोल देता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन। लेट अस गो फॉर द मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे निकालते हैं। तो पहली चीज, ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी का साइन थीटा। इफ थीटा हुआ 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो साइन थीटा तो 0 हो जाएगा। 0 और 180 पे साइन थीटा 0 हो जाता है। जैसे बोला नॉर्थ क्रॉस नॉर्थ करो, सेम डायरेक्शन में एंगल 0, 0 आ जाएगा। साउथ क्रॉस साउथ हमेशा 0 आ जाएगा। ईस्ट क्रॉस ईस्ट 0, वेस्ट क्रॉस वेस्ट 0, अप क्रॉस अप 0, डाउन क्रॉस डाउन हमेशा 0 ही होगा। वहीं पे उल्टा अगर कर दूं, नॉर्थ का साउथ, एंगल क्या आ गया इनके बीच में बताओ? नॉर्थ और साउथ के बीच में हमेशा नॉर्थ और साउथ 180 डिग्री आ जाएगा। 0, उल्टा भी साउथ क्रॉस नॉर्थ 0, ईस्ट क्रॉस वेस्ट 0, वेस्ट क्रॉस ईस्ट 0, अप क्रॉस डाउन 0, और डाउन क्रॉस अप, ये पक्का 0 होंगे। आपको बताना है ये 0 क्यों हुए और ये 0 क्यों हुए, बताओ ऐसा क्यों हुआ? डायरेक्टली मैंने देखकर इसको और इसको 0 क्यों कर दिया, बताओ कारण, रीजन बताओ कि भैया ये 0 क्यों हुए और ये 0 क्यों हुए, बताओ। बहुत डायरेक्ट बताओ बेटा, जल्दी बताइए, ये 0 क्यों हुए, ये 0 क्यों हुए, इनका क्रॉस 0 क्यों हुआ? बहुत डायरेक्ट सिंपल सा सवाल है भैया, ये नॉर्थ क्रॉस नॉर्थ 0 क्यों हो गया, इतना सा बता दो बस मुझे। सिंपल सवाल पूछा है आपसे। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि देखो नॉर्थ क्रॉस नॉर्थ करा तो दोनों देखो वेक्टर कैसा है, देखो सिंपल सी बात है भैया। देखो आपको पता है ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, एंगल क्या इनके बीच में? 0 डिग्री।
जीरो हो गया। तो क्रॉस होता है ए बी का साइन थीटा। हमने लास्ट क्लास में बहुत डेप्थ में समझा था ऐसा कैसे होता है ना बेटा, सेम चीज। तो जब भी नॉर्थ साउथ साउथ जीरो, ईस्ट ईस्ट एंगल क्या है दोनों में जीरो, वेस्ट वेस्ट एंगल जीरो, अप अप डाउन डाउन जीरो। तो ये क्यों जीरो हो गए? बिकॉज थीटा क्या है यहां पे 0 डिग्री है। ये क्यों जीरो है भाई साहब? क्योंकि इनमें एंगल कितना होगा? 180 होगा। नॉर्थ साउथ देखो ऐसा, क्या एंगल दिख रहा है कितना? 180 है, देखो नॉर्थ साउथ 180 डिग्री एंगल हो गया। साउथ नॉर्थ सेम है, ईस्ट वेस्ट ऐसा। तितली बन उड़ती फिर, देख इधर ध्यान से, ये थोड़ा सा ऐसा, ये एंगल 180 हो गया। अप डाउन एंगल 180 हो गया, देखो दोनों वेक्टर के बीच में। अब बचे हुए करना सीखते हैं। अब बेटा सब लोग है ना, सब पेन रख दो नीचे और स्क्रीन पर ध्यान देना। अब अपन लोग करेंगे एक सिंपल सी चीज। आपने एक गाना सुना होगा, चिटिया कलाइया हुए। तो अब पूरा का पूरा क्या करना है, अपने को कलाई से चिटिया कलाइया करना है। इट इज ऑल अ गेम ऑफ रिस्ट। अब हाथ वाथ घुमाना सब अपने को सीखना पड़ेगा, ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग चीज। तो इसमें क्या क्या जीरो है पहले निकाल देता हूं। ये जीरो, ये जीरो, जीरो जीरो, जीरो जीरो, जीरो जीरो, अप जीरो, डाउन अप डाउन, ये सारे जीरो निकाल दिए। बचे हुए करना सीखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला है नॉर्थ क्रॉस ईस्ट। सीखो मेथड क्या होता है। तो नॉर्थ किधर है? इधर है। ईस्ट किधर है? इधर है। तो मैं क्या करूंगा, पहले क्या है नॉर्थ, तो मैं अपना हाथ ले जाऊंगा नॉर्थ। हाथ ले गए सब नॉर्थ में, हाथ पूरा ऐसा रख दिया नॉर्थ में, और फिंगर करा मैंने किस तरफ? ईस्ट की तरफ। नॉर्थ में हाथ ऐसा ऐसा ऐसा, कैसे भी, ये सब नॉर्थ में हाथ है ना। तो नॉर्थ बोलता है हैंड, ईस्ट है फिंगर, हैंड क्रॉस फिंगर। तो मैंने क्या करा, हाथ रखा नॉर्थ में और फिंगर रखी इधर ईस्ट की तरफ। दिख रही सबको? ये ईस्ट में रखी है फिंगर मैंने, इधर है ना ईस्ट। तो नॉर्थ में है हैंड, नॉर्थ में ऐसा 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 ऐसा, सब नॉर्थ में। ये मुझे किस तरफ रखना है? ईस्ट की तरफ। राइट हैंड से होगा हमेशा, लेफ्ट से मत कर देना, गलत हो जाएगा। नॉर्थ में रखा हैंड, ईस्ट में करी फिंगर। तो नॉर्थ क्रॉस अप क्या बनाएंगे इसमें? थम्स अप, या तो डाउन हो जाएगा, या ढेंगा। ढेंगा ऐसा बोलते हैं, टेन ने इसको हम हिंदी में बोलते हैं ढेंगा बना दिया। चिढ़ाते ऐसे, ऐसे चिढ़ाते, तो ढेंगा बनाएंगे, ठीक है। तो नॉर्थ क्रॉस ईस्ट, किधर आया ये ठेंगा? ये किधर आया? नीचे, डाउन आ जाएगा, डायरेक्शन डाउन। आंसर। फिर से करना सीखो। बोला नॉर्थ क्रॉस वेस्ट, हमेशा याद रखना क्या होगा। स्टेप नंबर 1, हैंड क्रॉस फिंगर किधर करेंगे? इधर फिंगर होगी। स्टेप नंबर 2 बनाएंगे ढेंगा, ढेंगा, और थंब का जो डायरेक्शन होगा वो आपका आंसर होगा। नॉर्थ क्रॉस वेस्ट, हाथ लो सब लोग राइट हैंड। अच्छा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, किससे होगा? हमेशा राइट हैंड से। लेफ्ट से कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट हैंड से ही होगा, ठीक है। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, करते हैं फिर से। नॉर्थ क्रॉस वेस्ट, सब लोग ने राइट हैंड लिया, रेडी सब? राइट हैंड के साथ में राइट हैंड ले लो। राइट हैंड तैयार, राइट हैंड तैयार। हाथ पहले है नॉर्थ, नॉर्थ में हाथ रखा, किधर किधर? क्रॉस में। फिर देखा वेस्ट, वेस्ट तो इस तरफ होता है ना, वेस्ट, नॉर्थ क्रॉस वेस्ट, इधर कर लिया हाथ। अब बनाया ठेंगा, किधर आया डायरेक्शन अंगूठे का? ऊपर, अप, आंसर आ गया अप। यही करना पूरी क्लास, यही है। अगला नॉर्थ क्रॉस अप। ओ अब कैसे होगा? नॉर्थ क्रॉस अप, रेडी? नॉर्थ में हाथ, अप, अप हो गया। कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको प्रैक्टिस कराता है भीख मांगने के लिए। अगर क्रॉस में आप है मतलब भीख मांगना होता है बेसिकली। तो नॉर्थ क्रॉस हम, भीख दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा, दे दे रे, ए भीख मांग ली। करो नॉर्थ क्रॉस अप, बनाया ढेंगा। किधर आ रहा है? इधर आ रहा है।
क्या है ये? ईस्ट। नॉर्थ क्रॉस डाउन आप बताओगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अप, डाउन, ईस्ट, वेस्ट। बताइए। 90% आ रही, बाकी लोगों को वॉइस में थोड़ा चिल्ला के बोल रहा हूँ। आई होप अभी क्लियर हो जाए। शायद तेज में भी नहीं चिल्ला पाऊंगा, मेरा गला फट जाएगा। चलो बताओ, सोचो। हम्म, जल्दी से बताओ, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं, फटाफट से करना है। नॉर्थ क्रॉस डॉट, एक बार ये क्लियर हो गया झटाक से दिमाग में, पूरा 11th पूरा 12th ये परेशान कर देगा। और जल्दी से करो, सही आंसर दो। नॉर्थ क्रॉस डाउन। क्रॉस डाउन मतलब बेसिकली आशीर्वाद देते, कुत्ते को सहलाते हैं, कुत्ते को कहते हैं गुड डॉगी 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 डॉगी, आई डॉगी 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 डॉगी। वो करना है, देखो नॉर्थ में करना है। नॉर्थ, सामने नॉर्थ, क्रॉस में डाउन, डॉगी डॉगी डॉगी, डाउन डाउन। राइट हैंड से लगाए ठेंगा, इधर आ गया। क्या आ गया? वेस्ट। आंसर आ गया डी। लेट अस सी। ओ 90% लोगों ने सही करा, बाकी लोग गलत क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। आओ देखो, और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। अगला, ये दो दो जीरो मैंने बता दिए। साउथ क्रॉस ईस्ट। साउथ मतलब पीछे, साउथ में, साउथ। तो पहले हैंड करना है, फिर फिंगर करना है। हैंड करके फिंगर, हैंड करके फिंगर, हैंड करके फिंगर, यही सारा गेम है, ठीक है। साउथ पीछे, ईस्ट इधर है। तो साउथ में हैंड, ईस्ट में फिंगर। साउथ में हैंड, ईस्ट में फिंगर करना है बेटा। तो साउथ क्रॉस ईस्ट, टुचुक टुचुक टुचुक, क्या आ गया? अप। आया बेटा बात समझ? इट्स वेरी इजी। एक बार गेम क्लियर हो गया, बहुत इजी होता है। साउथ क्रॉस वेस्ट, इसको राइट हैंड थंब रूल, इसको कॉर्कस्क्रू रूल, और बहुत सारे नाम बोलते हैं इसको। मल्टीपल नाम है इस रूल के, ठीक है, बहुत सारे नाम है। साउथ क्रॉस वेस्ट, साउथ पीछे, वेस्ट इस तरफ होगा। साउथ क्रॉस वेस्ट, क्या जा रहा है? डाउन जा रहा है। हेलो, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी बोलिए, मैं क्लास के अंदर हूं। अरे मैंने बोला था यार, बार बार कॉल मत करा करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा, नहीं आ रहे हम। साउथ क्रॉस वेस्ट क्या होगा बेटा? डाउन। वेरी गुड। साउथ क्रॉस अप, साउथ क्रॉस अप। ऑप्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप करके बताएंगे। क्रॉस अप मतलब भीख मांग रहा है साउथ में। बताइए क्या होगा आंसर? सोच समझ के जवाब देना बेटा, जल्दी बताइए। बहुत सिंपल सवाल है, वेरी इजी। अरे मोबाइल बंद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एसी खराब हो गया, एसी का रिपेयरिंग वाले आने वाले हैं। इस कमरे में बहुत हीट हो जाती है बिना एसी के, तो एसी रिपेयर करने वाले आने वाले हैं, तो उस चक्कर में फोन बंद नहीं कर पा रहा हूँ ना। फोन में आपको पता, साइलेंट करके भटक देता तुझे में। तो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ बेटा, क्या होगा? लेटर से कितने लोग सही करते हैं? साउथ क्रॉस अप, साउथ में, साउथ में अप, तो हाथ है साउथ में, फिंगर है ऊपर की तरफ, करें साउथ क्रॉस अप। दे दे रे भैया, दे दे, दे दे थोड़ा सा, दे दे। टेंगा, किधर आया? साउथ क्रॉस अप, इधर आया, क्या है? वेस्ट है, ये होगा वेस्ट। हम्म, 81%, वेरी गुड, शाबाश।
अब साउथ क्रॉस डाउन, चलो गलत नहीं करना, यही यही पूरा क्रॉस प्रोडक्ट ही इस पे यही चलता है, कुछ नहीं चलता। साउथ क्रॉस डाउन, चक 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 डाउन, अरे आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, डाउन डाउन, बस करो। किधर है यार, अंगूठा दिख रहा नहीं तुमको, इधर आया, क्या डायरेक्शन दिख रहा है तुमको यार? अरे वो इजी है, इतना मुश्किल तो नहीं है ना ये, एक बार ये बस मेथड समझ में आना है, हैंड क्रॉस फिंगर, इधर हाथ करके इधर फिंगर करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, हैंड क्रॉस फिंगर ये करो, यही करना है पूरी क्लास। अच्छा आज का लेक्चर कोई अगर इंटू 2 इंटू 3 करके देख लेगा ना, वो बिना वॉइस के चला दोगे तो तुमको लगेगा पागल हो गया आदमी, क्या कर रहा है ये क्या चल रहा है पूरी क्लास में, अजीब ही लगेगा तुमको। कर मत देना भाई, वैसे आजकल बहुत रीलें कट रही है। चलो देखो भाई, तो साउथ क्रॉस डाउन, इधर आ गया ईस्ट। अरे आजकल पता है क्या ही हो रहा है, बच्चों को पता है पढ़ने से ज्यादा रील काटने का शौक हो चुका है। क्लास में आधे लोग तो इसलिए बैठे रहते हैं, हाँ 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 कुछ ये करेगा हम रील काटेंगे, पढ़ लो भाई, पढ़ने के अलावा सब कर रहे हो। ईस्ट क्रॉस नॉर्थ, चलो इसका आंसर ईस्ट क्रॉस नॉर्थ, बताओ क्या होगा? हाथ रखा ईस्ट में, हाथ रखा ईस्ट में, नॉर्थ का है सामने की तरफ, हाथ इधर है, फिंगर सामने, अप, ईस्ट क्रॉस साउथ, हाथ ईस्ट में, साउथ पीछे होता है, ईस्ट क्रॉस साउथ, नीचे आ गया डाउन। अरे बोलो बेटा क्लियर है बात ये? इजी है। अच्छा अब किस किस को समझ में आने लग गया बताओ? ठीक है थोड़ा अब देखो, धीरे धीरे से स्पीड बढ़ानी है आपको। ये जो शीट है ना, मैं आपको ब्लैंक भी करके दे दूंगा अभी प्रैक्टिस के लिए, तो आपको इससे क्या करना है, पोल का आंसर क्या था, हाँ सी था ना शायद आंसर पोल का, 93 तक पहुंच गए, वेरी गुड। तो आपको इसकी प्रैक्टिस इतनी फास्ट करनी है, बहुत तेज कर पाओ सवालों को, जैसे कैसे करोगे, ईस्ट क्रॉस अप तो ध्यान फट से करना है, ईस्ट क्रॉस अप तो पीछे आ गया, साउथ आ गया, ईस्ट क्रॉस डाउन नीचे आ गया, नॉर्थ आ गया, ऐसे स्पीड में करना होता है। वेस्ट इस साइड है, अच्छा इस हाथ से मत कर लेना वेस्ट, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं होता है, लेफ्ट हैंड का कोई और यूज है, राइट हैंड से ही घुमाना घुमाना होता है, तो जो भी राइट हैंड से ही पूरा का पूरा ये रूल डिपेंडेंट होता है, ठीक है बेटा? तो कोई भी लेफ्ट हैंड यूज मत करना, हाँ अगर अगर किसी का राइट हैंड है ही नहीं, है ना, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट हैंड टूट गया, एग्जाम के पहले फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर बांध के बैठा है, लेफ्ट हैंड से करना पड़ रहा है, ठीक है, राइट हैंड से नहीं कर पा रहे हो, तो लेफ्ट से निकाल के आंसर उल्टा लगा दो। जैसे आप ईस्ट क्रॉस डाउन अगर निकालोगे, ईस्ट इधर है डाउन इधर है, ईस्ट डाउन, ईस्ट इधर है डाउन इधर है, तो देखो लेफ्ट से करोगे तो आंसर पीछे आ जाएगा साउथ, आप नॉर्थ लगा दो, उल्टा लगा दो, ठीक है? तो किसी का अगर राइट हैंड ही नहीं है तो लेफ्ट से करके उल्टा आंसर लगा सकता है। सीरियस मैटर, फनी मनी नहीं है ये, है ना, कोई डार्क वार्क नहीं हुआ, नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और अविनाश, ये भाई ये लिख रहा है दोनों हाथ नहीं, तो क्या बेटा पेपर कैसे लिख रहे हो फिर भाई कुछ भी बोलते हो यार, थोड़ा सोच समझ के बोला करो यार, कुछ भाई क्या ही लोग है। चलो बंदरो, वेस्ट क्रॉस नॉर्थ, हाथ रखा वेस्ट में, आगे नॉर्थ, वेस्ट क्रॉस नॉर्थ डाउन, ठीक है, सिंपल सी बात है। वेस्ट क्रॉस साउथ, वेस्ट क्रॉस साउथ अप, तो स्पीड में करने के लिए डालो, ठीक है, वेस्ट क्रॉस अप, वेस्ट क्रॉस अप, ब्रेक नॉर्थ, साउथ आ जाएगा। चलो अब ये चार आंसर एक साथ दे दो, ठीक है, ये चार आंसर आपको एक साथ देने, एक बार में लिखो, जैसे आंसर है नॉर्थ साउथ ईस्ट है तो NSEW, इस तरीके से जो आंसर है एक बार में चारों आंसर लिख दो, देखते हैं कौन सही लिखता है, चारों सही आंसर लिख दो, ठीक है? अप ऊपर, अप क्रॉस नॉर्थ, ऐसे अप क्रॉस नॉर्थ, आगे की तरफ ऐसे, तो आंसर आपके ABCD, अप क्रॉस नॉर्थ, या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा, ठीक है, अप क्रॉस साउथ या तो वेस्ट होगा
या तो ईस्ट होगा, ठीक है, साउथ क्रॉस अप क्रॉस ईस्ट, या तो क्या नॉर्थ होगा या साउथ होगा, नॉर्थ होगा साउथ होगा, साउथ होगा नॉर्थ होगा, साउथ होगा नॉर्थ होगा। ये आपके पास चार ऑप्शंस आ गए एबीसीडी के, चारों करके आंसर देना है आपको। इसका चार का आंसर EWNS EWSN वेंस वेसन। बताओ क्या आंसर है? 60 सेकेंड, चारों करके बताएंगे। टाइम स्टार्ट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। हम्म। बताओ बताओ बताओ, तो सिंपल सी बात, चैप्टर आज अभी खत्म हो जाएगा, 1 घंटे का बचे, खत्म है, वो भी क्वेश्चन इंक्लूडिंग बोल रहा हूं मैं। चैप्टर को मतलब थियोरी वाला पार्ट तो 15 मिनट का बचा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये डायरेक्शन ही देखना था, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, बाकी सब तो सिंपल सिंपल चीजें। यस 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 यस, लेट अस सी। अप क्रॉस नॉर्थ, तो ऊपर अप, क्रॉस आगे नॉर्थ, इधर आगे ठेंगा ईस्ट। अप क्रॉस नॉर्थ, सॉरी आ गया वेस्ट, ये दोनों कैंसिल, वेस्ट। अप क्रॉस साउथ, ईस्ट, ये दोनों सही है। अप क्रॉस ईस्ट, अप क्रॉस ईस्ट, आगे आ गया नॉर्थ, कैंसिल, आंसर आ गया वेंस। वैसे वेडनेसडे का नया सीजन आने वाला है, तो वेंस आंसर है, ठीक है। अरे बोलो भाई क्लियर है? हम्म, अरे बोलो भैया क्लियर हुआ, आंसर सिंपल है, इजी है। चलो, इस चैप्टर का समरी लेक्चर बना दूंगा मैं आपको। फर्स्ट चैप्टर का तो मिल गया होगा ना आपको, वो तो क्लास में मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया था, कॉपी पॉइंट्स भी बनवा दिए थे। इसका समरी लेक्चर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसका आंसर सी है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए जरा कितनों ने सही किया, सी 75%, वेरी नाइस, गुड 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 गुड, अच्छा स्कोर। अगले वाले के चार ऑप्शन, लास्ट सवाल इस टाइप का, क्या लग रहा है क्या होगा आंसर? बताइए, व्हाट विल बी द ऑप्शन? लास्ट ABCD, पहले का क्या आया था? वेंस आया था ना, वैसे ही कुछ इसमें भी देख लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। WESN, फिर क्या WE हो गया, EWNS EWSN। फिर से 60 सेकेंड्स, बताइए लास्ट सवाल। एक शायद गेमिंग कंपनी भी कुछ इसी नाम का है ना, वो EW फीफा वीफा जो बनाती है, नहीं वो EA स्पोर्ट्स है, EWSN वगैरह कुछ नाम है क्या ऐसा कुछ? सुना सुना सा लग रहा है मेरा, ऐसा कुछ सुना हुआ सा लग रहा है ना, देखे देखे ऐसा कुछ लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। यस, आपको इसका एक एक्स्ट्रा क्लास आएगी बेटा, इस लेक्चर की, इस चैप्टर की, ठीक है। आपको उसमें पूरा, आपको आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा मैं, ठीक है। यस, सिंपल है, समरी लेक्चर पूरा, ठीक है। चलो बताओ भैया, यहाँ तक चाहिए, क्लियर है, सिंपल सिंपल है। यस 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 यस, ESPN, हाँ ऐसा कुछ सुना सुना सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाउन, डाउन मतलब नीचे, क्रॉस नॉर्थ, क्रॉस नॉर्थ ईस्ट, करोगे फास्ट, ईस्ट वेस्ट आ जाएगा ये, डाउन क्रॉस ईस्ट, डाउन नीचे, ईस्ट में साउथ आ जाएगा। EWSN आंसर आ रहा है, EWSN आंसर डी आ, 77%, काफी अच्छा स्कोर तुम कर पा रहे हो उसके अंदर, वेरी नाइस। हाँ बेटा, पूरा समरी लेक्चर मतलब पॉपी पॉइंट्स लेक्चर ही हो जाएगा ना पूरा, सारे पॉपी पॉइंट्स उसमें एक साथ निकालूंगा, ठीक है, एक साथ सारे के सारे।
लास्ट लेक्चर की भी बने, लास्ट में सारे लिखे थे सेम, इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। चल लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो अगली। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, आप ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी, अब से कैसे लिखेंगे इसको बेटा, ए बी का साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बी का साइन थीटा क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। एन कैप क्या होता है बेटा, डायरेक्शन। इसको अपन ने अभी सीखा निकालना हैंड क्रॉस फिंगर से। कैसे निकालता है डायरेक्शन बेटा, हैंड क्रॉस फिंगर मेथड। तो आप जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ए क्रॉस बी का, तो ए बी का साइन थीटा से क्या आता है, मैग्नीट्यूड, और क्या आ जाता है बेटा, एन कैप से क्या आता है, डायरेक्शन आ जाती है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखिए अपन, थोड़ा सा देखना ध्यान से। तो मैंने बोला नोट करना बेटा पूरा, ए क्रॉस बी इज सी वेक्टर। ध्यान से देखना बेटा, जैसे ये एक प्लेन है बेटा, प्लेन में है ए और बी। तो 3D में देखने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे कि मैंने बोला कोई प्लेन प्लेन टाइप, जैसे ये तकिया ले आते हैं, ये तकिया हमारा प्लेन है, और प्रैक्टिकल इस पे दो वेक्टर है, एक है ए और एक है बी। सबको दिख रहा है बेटा, ये ए बी दिखा, ये प्लेन में ये ऐसा बनाया है, देखा ऐसा बनाया है, ए और बी इस तकिए के ऊपर रखे। चलो ए क्रॉस बी निकालो, कैसा आएगा देखो, ए की तरफ रखा हाथ और इधर घुमा दिया फिंगर बी की तरफ, कहाँ है डायरेक्शन, ऊपर आ गया सी, तो ए क्रॉस बी आ गया ऊपर सी। चलो अगर बोला बी क्रॉस ए निकाल, अब तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, हाथ रखना पड़ेगा बी की तरफ और क्रॉस करना पड़ेगा ए की तरफ, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जो ए बी क्रॉस ए होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो गए। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बल्कि ये यहां भी देखा अपन ने, देखो नॉर्थ क्रॉस ईस्ट करा, क्या आ गया, डाउन। वहीं पे जब ईस्ट क्रॉस नॉर्थ करोगे क्या आ जाएगा, नॉर्थ क्रॉस ईस्ट क्या आया, डाउन, ईस्ट क्रॉस नॉर्थ क्या आया, अप। अलग अलग आते हैं। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। हमेशा उल्टा निकल गया। यहां लगाएंगे 5 स्टार, ये आ गई आपकी आइडेंटिटी। ये आपकी आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। आप देखो इसको सिंपल करके देखो, आप बहुत प्रैक्टिकल करके देखो चीजों को। पहले एक बार नोट कर लो, नोट करके मेरे को फटाफट से दे दो, 2√2 इन द चैट। √8 इज इक्वल टू 2√2, तुरु तारारा। अगर लिख लिया तो फटाफट से चैट में लिख दो, √8 इज इक्वल टू 2√2, फटाफट से, फिर समझते हैं इसको। नोट कर लो फटाफट से, फिर समझते बेटा, हर चीज समझ में आती है। मैंने बोला ना आपको, मेरा तरीका अलग है, पहले मैं लिखवाऊंगा, नोट्स कंप्लीट होते हैं, फिर इसको अपन टाइम देके समझते हैं क्या बात हुई। पहले नोट कर, लिख के नोट्स कर लो, नोट एक एक करना, ठीक है। क्रॉस करना सबको आ गया, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे अभी अपन उंगलियां घुमा रहे थे ना, अब उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, लिख लिया सबने, लिख लो, लिखना इंपॉर्टेंट है। चलो समझते हैं। जैसे मैंने बोला, देखो ध्यान से देखना,
नॉर्थ क्रॉस अप कर देते हैं, कितना बताओ क्या आएगा? करो ट्राई, सब लोग ट्राई करो। सर नॉर्थ सामने है, अप ऊपर है, भीख मांग रहे हैं, नॉर्थ क्रॉस अप, क्या आ गया? ईस्ट आया। वहीं पर अप क्रॉस नॉर्थ करो, क्या आएगा? देखो अप और नॉर्थ को करो, क्या आएगा? हाथ ऊपर, फिंगर नॉर्थ में, क्या आया? वेस्ट आया। क्या ईस्ट और वेस्ट बराबर होते हैं या अपोजिट होते हैं? आप बताओ। ईस्ट और वेस्ट बराबर होते हैं या अपोजिट होते हैं? प्रैक्टिकल सोचो, ज्यादा रटना वटना नहीं, कुछ भी, नो रट्टाफिकेशन। हमने पूरा मेथड सीखा है, हम पूरा मेथड से करेंगे। तो ईस्ट और वेस्ट, प्रोफेसर इज द बेस्ट, नहीं, ईस्ट और वेस्ट सेम होते हैं या अपोजिट होते हैं ना, तो उल्टा हो जाता है। तो क्या बोल सकते हो? नॉर्थ क्रॉस अप इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अरे भाई आप बोल सकते हो ईस्ट क्या है? माइनस है वेस्ट का। ईस्ट क्या है? नेगेटिव है वेस्ट का। उल्टा होता है ना ईस्ट और वेस्ट। तो क्या बोल सकते हो? नॉर्थ क्रॉस अप अपोजिट होता है अप क्रॉस नॉर्थ का। इसमें क्यों, सब में लिख दो ये तो भैया, कोई भी ए क्रॉस बी करोगे नेगेटिव आ जाएगा बी क्रॉस ए का। ये आइडेंटिटी आ गई यहां से। अभी आया समझ में? बताओ यस या नो। सिंपल है, एक बार समझ में आ जाता है तो बहुत इजी है। मैं बोला आपको नहीं आएगा, बहुत तरीके समझने के, आप पागल हो जाओगे समझ में, लेकिन आएगा, हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, इजी भैया, बहुत सिंपल सी बात है। देखो पक्का बताओ, पक्का बताओ, इजी है। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए को हमने करके देखा, मेथड से देखा भैया। नॉर्थ क्रॉस अप ईस्ट आया, अप क्रॉस नॉर्थ वेस्ट आया, दोनों उल्टे आए। देखो सिंपल सी बात, देखो देखो समझो, ये दो वेक्टर है। देखो जब ए क्रॉस बी करोगे, तुम इधर जाओ, जब ए क्रॉस बी करोगे तो ऊपर जाएगा, और जब बी क्रॉस ए करोगे तो नीचे हम उल्टा ही, देखो खुद करके देख लो ना, दो वेक्टर कोई भी ले लो, कोई भी दो वेक्टर ले लो, मेरे वेक्टर ये है, देखो प्रैक्टिकली देख लो, तुम ऐसे दो एरो मारे, देखो देख ध्यान से देख, जब ऐसा क्रॉस करेगा इधर आया, ऐसा क्रॉस करेगा अंगूठा इधर गया, एक बार अंगूठा ऐसा आया, एक बार अंगूठा ऐसा गया, तो दिख रहा है ना अपोजिट है। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, एक चीज, अरे भाई तो ऐसे करेगा इधर आएगा, ऐसे करेगा इधर जाएगा, यही तो कर रहे, ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा, चिक 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 चिक। अरे भाई इतना सिंपल है, और क्या चाहिए तुझे? थोड़ा समझ में आया भाई? ये दो वेक्टर है, ये भी देख, ऐसा देख, ऐसा देख, ये दो वेक्टर दिखे, ये दो वेक्टर दिखे, दिखे 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 दो वेक्टर। एक बार ऐसा मार तो इधर गया, एक बार ऐसा मार तो इधर गया, आया। ए क्रॉस बी, ए की तरफ हाथ, बी की तरफ फिंगर, डिश, इधर आया। एक बार कर बी क्रॉस है, इधर हाथ, ऊपर फिंगर, सटक, ये आया। एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, आया, समझ में आया? अरे भाई क्लियर है? टुचक टू टुचक टू टुचक टू टुचक टू, यही सिंपल चीज है भाई, ये बहुत इजी है। एक बार प्रैक्टिकल अभी समझ में आ गया तो समझ में आ गया ना। ऐसे तुम ऐसे मुट्ठियां घुमाते हो, रिवर्स ऐसे घुमाते हो ना, वही तो हो रहा है, देख ये ऐसा इधर, खत्म, वेरी इजी, वेरी 90%। अभी तो 95 हो गया होगा, अभी तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है सबको। 5% तो स्पैमर होता है भाई, उसका मैं कुछ ना कर सकता, ठीक है, उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। सवाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिंपल सवाल। A vector A points vertically upward and B points towards north. A कहां है? अपवर्ड है, B है नॉर्थ। A क्रॉस B क्या होगा? सवाल कहां का है भैया? एससीवी का सवाल है, एससीवी। एससीवी हाईएस्ट लेवल है जो नीट में आपको आ सकती है, बहुत प्यारी किताब। तो यह है एससीवी जी का सवाल, हरीश चंद्र वर्मा जी की बनाई हुई किताब, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, बहुत गजब पढ़ाते हैं। पहली रेफरेंस बुक कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव के लिए बनाई गई थी एससीवी, बहुत गजब किताब। तो भाई एससीवी का सवाल है, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सोचिए। 92 तक हुआ, चलो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका जवाब दीजिए 30 सेकेंड से, बस फटाफट से बताओ। अच्छा सवाल है, सोच के बताना है।
करो करो करो, अब तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं। ए पॉइंट्स टूवर्ड्स अपवर्ड, अप, ए है अपवर्ड, ए मतलब यू है, बी है नॉर्थ, बी है नॉर्थ, ए क्रॉस बी मतलब अप क्रॉस नॉर्थ, क्या होगा, अप क्रॉस नॉर्थ, क्या आ जाएगा इधर, क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, अलोंग वेस्ट। यस, थोड़े सवाल होना चालू हुए, इतना इतना मुश्किल नहीं जितना तुम लोगों को लगता है कि यार बहुत टफ चीजें हैं, इतनी टफ भी नहीं होती, तुम्हें लगती है टफ, होती नहीं है। पोल फुसफुस हो गया तो अच्छा सवाल फुसफुस हो गया। अब बताओ ए क्रॉस जीरो क्या हो, 1992 में आया हुआ सवाल है, एग्जाम नीट का सवाल, बड़ा इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ए क्रॉस जीरो क्या होगा, आंसर जीरो नहीं बोल सकते, बता दिया पहले, हिंट दे दी। हाँ, लास्ट क्लास में डॉट भी था पूरी क्लास, आज की पूरी क्लास क्रॉस पे चलती है। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस यस यस, बहुत सिंपल सी बात है, आंसर जीरो नहीं होता है। कभी भी वेक्टर को सिर्फ जीरो नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं अपन ने पढ़ा था, वेक्टर जीरो, जीरो तो मैग्नीट्यूड हो गया, जीरो स्केलर होता है, ए क्रॉस जीरो विल बी इक्वल टू नॉट जीरो। तो कितना सिंपल सवाल था, कितने सिंपल से कंसेप्ट पे था जो अपन ने पढ़ा है, और कैसे इसमें हालत खराब हो जाएगी। ए क्रॉस जीरो विल बी जीरो वेक्टर, जीरो नहीं बोलते बेटा, है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा क्या आता है, वेक्टर निकल कर आता है, ये जीरो हुआ तो भी इसको जीरो वेक्टर बोलना पड़ेगा, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोल सकते हो आप। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, आपको सिखाया है मैंने, जीरो नहीं होता, जीरो वेक्टर होता है, याद रखना। 24% बच्चों ने सही करा, बाकी लोगों ने थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर दिया। बेटा बेटा जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आएगा ना, पर जीरो नहीं बोल सकते, वेक्टर है तो जीरो वेक्टर बोलना पड़ता है। ठीक है चलो, अब अगली चीज होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, तो इसके बाद थोड़ा डॉट प्रोडक्ट करना, थोड़ा सा बहुत डिटेल में सीखेंगे। सीखते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। अब समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग हाथ में एक मार्कर लें, बेटा पहले लाइव क्लास करो और नेक्स्ट चैप्टर से लाइव आ जाओ, है ना बेटा, कोई भी चैप्टर की लास्ट की एक दो क्लासेस समझ में कभी नहीं आएगी। सब लोग एक मार्कर चाहिए मेरे को, आपके पास मार्कर है तो आप मार्कर लो, मैं भी मार्कर लेकर आ रहा हूँ, ये रहा मेरे पास भी एक मार्कर है। ठीक है, मार्कर लीजिए। अब आपको लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल समझ में आएगा, राइट हैंड तो थंब रूल होता है, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें। लेफ्ट हैंड की आपको इधर की दो छोटी फिंगर छोड़ देनी है, ये तीन फिंगर देनी है। सब लोग देखो मेरे साथ में, ये सेंटर वाली जो मिडिल फिंगर होती है, इस पे अपन लिखेंगे एक्स, एक्स। सब लोग पेन पेपर मार्कर जैसे लिखना है लिख दो, यहां पे लिख दिया मैंने एक्स, दिखेगा नहीं आपको, मैंने लिखा यहां एक्स। फिर इंडेक्स फिंगर जो होती है, इंडेक्स फिंगर ये वाली फिंगर, इस पे लिखेंगे वाई, सब लोग लिखो। और अंगूठा जो होता है, इस पे लिखेंगे जेड। सब लोग ये करें, लॉन्ग टर्म तक रिटेंशन रहेगा, चीजें आपको समझ में अच्छे से आएगी, एक्स वाई जेड हमेशा। आप इसको करें, तीनों को ऐसे डिश किया हूं, इसे गोली मारनी है, गोली मारनी है, इसको अंदर कर देना है। फ्लेमिंग वाला रूल आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, वैसा सेम ऐसा। तो अब जब भी ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा, हमेशा याद रखिए, एक्स वाई जेड। तो अगर ये एक्स से, देखो ऐसे, इसको ऐसे रखो एक बार, तुम्हें दिखेगा ये एक्स है, ये वाई है, इधर बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जेड आ गया, आए समझ में। कभी कभी सवाल में तुम्हें ऐसा दे देंगे, इधर दे देंगे एक्स, ऐसा बोल देंगे वाई, तो तुम ऐसे रख दो, ये एक्स है, अंदर वाई है, ऊपर आ जाएगा जेड,
समझ में आया बच्चे बात ये? तो कभी भी घबराना नहीं सवालों में, आपको हमेशा आपके पास लेफ्ट हैंड पावर। तो लेफ्ट हैंड का यूज क्या होता है? एक्स वाई जेड एक्सिस देना। राइट हैंड का चिटियां कलाइयां, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, इधर 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 ये सब करते हैं। बात समझ में आई बेटा? क्या आपको इस्तेमाल समझ में आया क्या होता है? तो सिंपल सा चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। इधर एक्स और वाई कभी कभी आपको ऐसा दे रखा होगा तो जेड बाहर हो जाएगा, कभी कभी एक्स और वाई ऐसा दे रखा होगा तो ऐसा रख दो, ये एक्स है ये वाई है, जेड ऊपर आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, वो एक्स और वाई कहीं भी दे सकते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है बात? तो ये एक्स वाई, ये काम है इसका यही है, एक्स वाई जेड देता है यहां से, और राइट हैंड से घुमा के चिटिया कलाइया, ये राइट हैंड से यही घुमाना होता है। तो लेफ्ट हैंड से क्या देते हैं? एक्स वाई जेड एक्सिस देते हैं, राइट हैंड से, इसलिए दोनों हाथ का प्रॉपर इस्तेमाल करना होता है बेटा, एक हाथ से कुछ नहीं होता। फिजिक्स में वी विल यूज लेफ्ट हैंड ऑल्सो राइट हैंड ऑल्सो। लेफ्ट हैंड का काम बताओ क्या हुआ बेटा? एक्सिस देना। राइट हैंड का काम क्या हुआ? चिटिया कलाइया हुए, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। लेफ्ट हैंड से देंगे एक्सिस और राइट हैंड से निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। चलो, तो देखिए मुझे बोला आई क्रॉस जे। अब ऐसे देखो, हाथ पे देखे, अब इसके लिए नॉर्थ साउथ की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसे हाथ बना के आई मतलब एक्स, हाथ ऐसे रखोगे नॉर्थ की तरफ, एक्स की तरफ रखो हाथ, एक्स की तरफ। क्रॉस वाई, क्या आ गया? जेड आ गया, के कैप, क्या आ गया बेटा? के कैप आ गया। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं। फिर से देखो, सेम वे में जब अपन सारे निकालेंगे तो उसको एक सिंपल, अब एट द एंड ऑफ द डे तो ये याद ही रखना पड़ता है, तो उसको एक सिंपल तरीका होता है बेटा, वी मेक द आई जे के सर्कल। स्कूल में भी यही तरीका सिखाया जाएगा, ये वैलिड है। इसे बोलते हैं आई जे के सर्कल। कैसा होता है ये बेटा? हम लिखेंगे आई जे के और ऐसा एक सर्कल बना, ये सर्कल, इसे बोलते हैं आई जे के सर्कल। क्या बोलते हैं? या आप पहले सर्कल बना लो, आपकी इच्छा से चाहे बना लो। एक सर्कल बना लिया आपने, यहां लिख दिया आई जे के, ऐसा एरो बना, क्योंकि हर बार ऐसा करना है बहुत टाइम वेस्ट होगा अपना, तो अपन इस सर्कल से करेंगे। कि बोला आई क्रॉस जे, सर्कल देखो आई जे का क्या हो जाएगा? के क्या। फिर बोला जे क्रॉस के, तो देखो जे से गया के तो क्या आ जाएगा? आई क्या। तो दिस इज जस्ट जिससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए, के क्रॉस आई, तो के से जाएगा आई तो आ जाएगा जे, वरना वैसे परेशान हो जाओगे हाथ में करते करते। ये आई जे का ऐसा आप कर सकते हो, नो डाउट यू कैन डू इट। जैसे मेरे को बोला के क्रॉस आई करो, तो जेड जेड इधर है, के है, क्रॉस आई है, करा ये जे आ गया, पर आप परेशान हो जाओगे। इसका उल्टा हुआ कभी, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के। देखो उल्टा, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो माइनस में अपने को पता है उल्टा हो जाता है, माइनस के माइनस आई माइनस जे। देखो जे क्रॉस आई, अब देखो सर्कल में उल्टा चला, उल्टा चला तो जे आई का माइनस के हो जाएगा, के जे उल्टा चला, ये राइट डायरेक्शन, ये उल्टा डायरेक्शन, तो के जे का माइनस आई के का माइनस जे। ये हमारा बेसिस बनेगा आगे के सवाल करने के लिए। तो ये आई जे के सर्कल से याद करना होता है ये चीज, इससे स्पीड ऑफ क्वेश्चन काफी बढ़ जाती है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। हालांकि मैं आपकी स्पीड इतनी फास्ट कर दूंगा आप पागल हो जाओगे, तो इतना फास्ट करवा दो। फटाफट देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर देखो अगर आपको प्रॉपर डिटेल में अपन जाते तो कैसे करना होता, सही तरीका क्या होता था? ऐसे आप पूरा सर्कल लो, आई जे के एक्स वाई जेड एक्सिस लो, हर बार करके देखो, पर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इट विल बिकम टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और वहां पे एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलेगा इतना करने का।
कैसे? तुम हर बार देखोगे के क्रॉस जे जे, तो तुम इधर के देखोगे, इधर जेड के है, जे इधर है, के से जे निकालूंगा तो ये आई का उल्टा आया माइनस, तुम परेशान हो जाओगे, कितना घुमाओगे, इतना सा तो हाथ है, उसमें तुमने दुनिया भर का कचरा कर दिया। तो उसके लिए अपने निकालना एक नया तरीका, सिंपल तरीका। इसको मैंने क्या बोला? आई जे के सर्कल। कि जब भी आई क्रॉस जे होगा के हो जाएगा, जे क्रॉस के होगा आई हो जाएगा, के क्रॉस आई होगा जे हो जाएगा, आई जे के सर्कल। सिंपल सोबल तरीका, इजी तरीका है, इट इज वेरी इजी। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, फाइनल लास्ट चीज। तो आपके लिए हिंट इधर लिख देते, फॉर यू हिंट, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। पहले आप बताओ वाई क्यों आए? आई क्रॉस जे के, सर्कल से कर रहा हूं मैं, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे, उल्टा कर दो, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। अब क्यों आई है बेटा? क्योंकि एंगल क्या है? 0 डिग्री है, 0 डिग्री एंगल। वेरी गुड सर, आपने ऑलरेडी पढ़ा। यह आपके लिए छोटी सी हिंट है। अब बेटा पहले प्रॉमिस करो कोई डरेगा नहीं, आने वाले 5 मिनट सब शांति से देखना, मैं आपको पूरा लॉन्ग मेथड से एक एक चीज करके दिखा रहा हूं, फिर मैं प्रोफेसर पगलू मेथड बताऊंगा, इससे ये सवाल आपके 5 सेकंड में हो जाएंगे। तो डरना मत, लंबा मेथड बहुत डरावना है, क्रॉस प्रोडक्ट सबसे डिफिकल्ट और डरावना लगता है, सेम डायरेक्शन एंगल 0 डिग्री, शाबाश सही बोले। पर अभी प्रॉमिस करो कोई डरोगे नहीं बेटा, कोई डरेगा नहीं, कोई भागेगा नहीं, घबराओ मत, अजीब कुछ होने वाला है। हम निकालेंगे इसे, कोई भी ए वेक्टर की वैल्यू ले ली, 2i प्लस 3j प्लस के, और बी वेक्टर की ले लेते हैं i प्लस जे प्लस के। अब बताओ ए क्रॉस बी करना, डॉट में तो डायरेक्ट हो जाता था, यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, डॉट तो वेरी इजी था, आई आई जे जे के, यहां नहीं होता बेटा, क्रॉस में पूरा डिटेल करना पड़ता है। जैसे 2i प्लस 3j प्लस के, बेटा सब लोग साथ में नोट करते जाए मेरे, अभी क्रॉस में, बाद में मैं समझाऊंगा, पहले नोट कर लो वरना तुम लोगों को बाद में डर जाओगे, ठीक है? इसको मैं करना तुम्हें 5 सेकंड में, प्रॉमिस है तुमको ये लेक्चर के एंड तक ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अपन बहुत जिद्दी, पर अभी स्टार्टिंग में करना सीखो स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, पहले आई से तीनों होंगे, ठीक है? तो 2i क्रॉस आई, फिर प्लस 2i क्रॉस जे प्लस 2i क्रॉस के। अब क्या होगा? 3j से तीनों होंगे, 3j क्रॉस जे क्रॉस आई, 3j क्रॉस जे, 3j क्रॉस के, लास्ट में के से तीनों होंगे, के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, के क्रॉस के। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 होगा 2, आई क्रॉस आई हो जाएगा क्या? 0, ये तो 0, प्लस 2 इंटू 1 होगा 2, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के, प्लस 2i क्रॉस के, 2 तो हो ही जाएगा, आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे, तो माइनस जे, माइनस जे हो गया। आगे देखिए, जे क्रॉस आई 3 है, जे क्रॉस आई कहां लिख रहा है? यहां ये रहा,
जे क्रॉस आई है माइनस के, -3 के, जे क्रॉस जे 0 तो 3 इंटू 0, फिर 3J क्रॉस के तो जे क्रॉस के आ जाएगा आई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के क्रॉस आई, कहां है के क्रॉस आई, जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, प्लस के क्रॉस के 0। फाइनल आंसर क्या आएगा देखिए, 0 0 0 तो कट गया, आई देखे कहां पर है, 3i माइनस आई 2i, जे -2j माइनस जे, -3 के प्लस 2 के माइनस के, ये आएगा फाइनल आंसर। थक गए, हालत खराब, ऐसा करके अच्छा तो लगा नहीं होगा तुमको, देखकर ही अजीब लगने लगा होगा। अच्छा देखो मैं बोल रहा हूँ ये 5% को भी समझ नहीं आया होगा, बताओ कितनों को समझ में आया, yes या नो बताओ। देखो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ ही नहीं सकता ये, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। पहली बार 11th के बच्चे हो, अभी अभी आए हो, देखते से हालत खराब हो गई होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। लॉन्ग है, मुश्किल नहीं है वैसे, पता है लंबा है, इट इज अ लॉन्ग मेथड, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। ये स्कूल पगलू मेथड है, दिस इज द स्कूल पगलू मेथड, ऐसे ही स्कूल में करना होता है, स्कूल पगलू मेथड है। प्रोफेसर पगलू सिखाऊं क्या, जो स्कूल पगलू ही करते हैं, प्रोफेसर पगलू छोड़ देते हैं। स्कूल तुम सबको आ ही गया तो फिर स्कूल पगलू कर लो भाई। मैं 5 सेकंड में निकाल देता हूँ उसका आंसर, बहुत फास्ट करा सकता हूँ मैं। 76 कर रहे तुम झूठे हो, 26 को आया समझ में, 76 झूठ, मेरे को झूठ बोलोगे तुम, गंदे बच्चे झूठ बोलते हो। ठीक है आराम से देखो, एक सवाल और, आराम आराम से करो। कोई जल्दीबाजी, सीखो कैसे करते हैं, मेरे को ये सिलेक्ट करना था, पहले ये सीखो, ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें है ना। कुछ बदल दे इसको, इसको जे कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं 2k, या 2i प्लस जे प्लस 2j प्लस के कर देते हैं, ठीक है चलेगा। चलो +3k कर देते हैं इसको आखिरी, अब करके दिखाइए क्या होगा, आराम से, पहले स्कूल पगलू मेथड से करेंगे सब लोग, डिटर्मिनेंट ही होता है, हाँ डिटर्मिनेंट ही कर रहे, डिटर्मिनेंट ही कर रहे हैं। जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही कर रहे हैं। मैथ्स वालों का टॉपिक है डिटर्मिनेंट, आपको उसमें नहीं पढ़ेंगे अपन, उसे बिल्कुल घुसेंगे ही नहीं डिटर्मिनेंट में, क्या भी आप डिटर्मिनेंट ही कर रहे हो बेसिकली। ठीक है कैसे होगा ये बताओ, 2i प्लस जे प्लस 2k क्रॉस 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है चलो। तो पहले स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले लिखे 2i j 2k, 2i j 2k, ऐसा करें, और इसको लिखे 2i 2j 3k, 2i 2j 3k, कुछ नहीं यही करना था बस, और कुछ यही होता है बस, यही है सब कुछ, a क्रॉस b, 2i j 2k लिखा, 2i 2j 3k लिखा, चालू कर, 2i क्रॉस 2i, 2i
क्रॉस 2j, 2i क्रॉस 3k, j क्रॉस 2i, j क्रॉस 2j, j क्रॉस 3k, 2k क्रॉस 2i, 2k क्रॉस 2j, 2k क्रॉस 3k। अरे बात समझ में बच्चों? सिंपल। अब बताओ इसमें कौन कौन सा जीरो हो जाएंगे? काटो जीरो, काटो जीरो, काटो जीरो। चलो अभी आप लोग इसको एक बार और ले लेता हूं ताकि सुंदर सोबर आप नोट कर पाए कॉपी में। ये जो मेथड है बेटा ये स्कूल में वैलिड है, अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज अलाउड इन स्कूल, इसमें कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, आपने कोई स्टेप स्किप नहीं करी है। काटो जीरो, काटो जीरो, काटो जीरो हो जाए, बचाओ सॉल्व करो। पहले से देखो, 2 2 जा 4, i क्रॉस j k, 2 3 जा 6, i क्रॉस k माइनस j, j क्रॉस i माइनस 2k। थोड़ा टाइम में आपको माइंड में याद होने लग जाएंगे, j क्रॉस k 3i। ये थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये एकदम घुस के बैठ जाएगा। देखो जे के का या तो आई होगा या माइनस आई होगा और कुछ भी नहीं। देखो देख लो चाहो तो यहाँ पे जे क्रॉस के आई आ गया, 2 2 जा 4, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे, 2 2 जा 4, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। अब देखो आई वाले कहां पर होंगे? ये यहां पर और यहां पे देखो आई वाला दिखा, -4i 3i, क्या बचेगा? माइनस आई, 3 - 4 -1। यहां और यहां जे वाला दिखा, 4j - 6j -2j। और यहाँ के वाला देखा, 4k - 2k 2k। ये निकल कर आ गई वैल्यू आपकी ए क्रॉस बी वेक्टर। बताइए भाई साहब, क्लियर हुआ आपको? आइए बताओ कितनों को समझ में आया? ये सब स्कूल पगलू मेथड है, प्रोफेसर पगलू तो भी आएगा, आया ही नहीं। लेटेस्ट थी, पहले 75% बच्चे झूठ बोल रहे थे, उनको समझ में आ गया, आया नहीं था। अभी कितने % झूठ बोल रहे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखे लेट्स सी कितने झूठे हो आप, बताइए। स्कूल पगलू मेथड बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल में ये करना पड़ेगा तुमको। इसी को डिटर्मिनेंट मेथड भी बोल देते हैं, वो लोग यही कर, डिटर्मिनेंट मेथड होता यही है, वैसे लिख देते हैं इसको, आई जे के, फिर एक बार ये करके फिर सॉल्व यही करते हो तुम, देखोगे जाते तो। डिटर्मिनेंट मेथड ही एनसीईआरटी में एक चीज जगह थोड़ी सी दे रखी है, समझाया नहीं है, वो प्योर रट्टा मेथड हो जाएगा। ठीक है, इसमें तुमने समझा है एक एक चीज, समझो। ठीक है, इसमें तुमने एक एक पॉइंट समझा है, कहां से ये क्या चीजें निकल कर आ रही है। अपन ने कुछ भी नहीं रटा है, मेरे को रटना सख्त नफरत है। बेसिक मैथ्स में जहां जहां मैंने बोला कि मजबूरी है रटना, समझाना सेंस नहीं है, वहां मैंने नहीं, बाकी मैं आपको पता है रटना बहुत दिक्कत है। स्कूल पगलू मेथड क्लियर? शुड वी गो टू प्रोफेसर पगलू मेथड? ये स्कूल में बेटा लेंदी है, वो सब अलग चीज है, पर स्कूल में करना पड़ेगा। 82 तक स्कूल में यही करना पड़ेगा। स्कूल पगलू इज फॉर स्कूल, प्रोफेसर पगलू बेटा मैं सिखा रहा हूं, फिर बोल रहा हूं स्कूल में मत कर देना। ओनली फॉर नीट, ओनली फॉर जेई, ओनली फॉर ओलंपियड को, जहां पे एमसीक्यू एग्जाम होती है सिर्फ वहां अलाउड है ये।
पहले प्रॉमिस करो कि सर ये आप प्रोफेसर जी, पता है लास्ट ईयर मैंने अर्जुना पढ़ाया था बच्चों, प्रोफेसर पगलू मेथड स्कूल में लगाए, फिर 0 नंबर आएगा तुम्हारा, और फिर तुम मेरे माथे आओगे सर आपने सिखाया स्कूल में अलाउ नहीं। अरे भाई तुम पहले ही बोल दिया स्कूल पगलू कैसे करना है, तभी सिखाऊंगा मैं, नहीं तो ऐसे ही करो तुम, पक्का। चलो लेट्स गो फॉर प्रोफेसर पगलू। प्रोफेसर पगलू मेथड, प्रोफेसर पगलू मेथड स्टार लाके लिखना, खोपड़ी बनाकर लिखना, इतना किसी ने गलती से स्कूल में कर दिया ना मारूंगा पकड़ के, नॉट वैलिड इन अ स्कूल। जब इसमें कुछ नहीं पता हो तो भी चल जाता है, इतना कोई टेंशन जीवन में है नहीं, बहुत फास्ट मेथड होता है। रेडी है सब लोग, रेडी है एवरीबॉडी, एक बार लिख लो प्रोफेसर पगलू ओपी, फट से चालू करते। स्टेप सिंपल है इसमें, कोफिशिएंट 2 बार लिखने, 2 1 2, सिंपल। पहले स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूं मैं आपको, 2 बार 2 बार लिखो, लिखते हैं। यहां कोफिशिएंट क्या है बेटा, 2 1 2 लिखा, 2 1 2, नीचे क्या है 2 2 3, 2 2 3, एक बार और लिख दिया 2 1 2 2 2 3। बताओ यहां तक क्लियर हुआ ये मेथड, सिंपल स्टेप, कि आपकी जो पूरी कैलकुलेशन थी ना इसको मैंने भयंकर इजी कर दिया। 2 बार लिखो, 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, एक और बार लिखा 2 1 2 2 2 3, 2 बार लिखो। देन कॉर्नर को काटो, स्टेप नंबर 2। 2 बार लिखा, कॉर्नर को काटो, कॉर्नर को काट दिया, कॉर्नर को काटो, सिंपल सिंपल बात है। 2 बार लिखो, कॉर्नर को काटो। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए चालू करें, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ये इस तरफ 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, सेम इधर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लाई। थोड़ी जगह की कमी बच रही है, इधर जाओ आप इधर जाओ, ये हमने काटा। ये बहुत फास्ट होता है, अभी मैं तो स्लो स्लो करके दिखा रहा हूं इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। स्टेप 4, ऊपर वालों का नेगेटिव, ऊपर क्या है पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ऊपर वालों को नेगेटिव कर दो, बस हो गया सॉल्व। देखो -4 और 3 -1 आई कैप, -6 और 4
-2 जे कैप -2 और +4 +2 के कैप। आंसर आ गया। ये आंसर था क्या पहले भी? इसको एक बार पूरा डिटेल में नोट करें और नीचे लिखते हैं बेटा 1/√2 इज इक्वल टू √2/2। मतलब आपने लिख लिया। (1/√2 इज इक्वल टू √2/2 फटाफट से लिख। मतलब आपने एक लिख लिया है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कितना फास्ट होता है। मैं इसको बहुत बहुत फास्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है? इट विल बिकम वेरी फास्ट। ये लास्ट चीज है जो आज अपने को पढ़नी। अभी कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंथी लग रहा है। नहीं बेटा, ये 5 सेकेंड्स में आंसर देता है, 5 सेकेंड्स में। जिसको समझ में आ गया उसका दिमाग चटक गया, जिसको नहीं आया उसको भी समझ में आ जाएगा। आई टेल यू प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है सब। रियल लाइफ में इसका यूज ऐसा होता है। इतना लिखना ही तो अपने अभी लिखा ना इतना डिटेल में, ऐसे नहीं करते इसको, ठीक है? ये डायरेक्ट यूज देखो कैसे होगा। इट इज सो फास्ट यू कांट बिलीव इट। 2 1 2 2 1 2 दो बार लिखा है। 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 दो बार लिखा। काटो काटो फटाफट से करा। 1 3 जा 3 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3 2 जा 6 1 2 जा 2 ऊपर माइनस मारा 4 3 माइनस आई 4 -6 -2 जे 4 -2 2 के आंसर आ जाता है। इतनी फास्ट ये सॉल्व होता है। इट इज सुपर फास्ट मेथड। 5 सेकेंड्स में आंसर। मैं बोल बोल के कर रहा हूं, स्लो हो रहा है। इट गिव्स आंसर विद इन लेस देन 5 सेकेंड। इट इज नेक्स्ट लेवल मेथड। इससे फास्ट है ही नहीं। नॉर्मल मेथड से 1 मिनट 2 मिनट जाते हैं, 5 सेकेंड में आंसर आता है क्रॉस प्रोडक्ट से। 2-4 सवाल प्रैक्टिस करके देखिए अपन। तो ये दिखने में अपन स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूं ताकि आप भूल जाओ तो आपके सामने रहे चीज, है ना? पर इट इज एक्चुअली इतना थोड़ी ना लिखते, सेकेंड में आंसर निकल के आता है। पर ये तभी होगा। अगेन आपको कंसेप्ट पता है। बेसिकली क्या करा मैं लेकर बैठा इस मेथड को और मैंने बैठ के पूरे 15 20 25 30 पेजेस भरे थे 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले। और मैंने इसको मैंने सारे मैथमेटिक्स देखे थे किस तरीके से हो रहे हैं, एंड में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, और सब कुछ बना बुनो के करके आपके लिए एक सिंपल मेथड निकाला। बेसिकली ये जो करा वही कर रहे हैं अपन, वहां पर अलग नहीं कर रहे। बस उसको थोड़ा सा ऐसा घुमा के ऐसा रीअरेंज करके कर दिया कि ये सेम चीज इतना लिखना ना पड़े, फास्ट आंसर आ जाए। पर ये स्कूल में नहीं चलेगा भैया, है ना? पहले बता दिया। एक सवाल करके देखते बेटा। ए वेक्टर ले लो, जो आप बोलो। चलो 2i + 4j + 5k। बी ले लो क्या? i + 3j प्लस क्या ले ले 7k। चलो निकालते हैं ए क्रॉस बी। फटाफट देखो कैसे निकालोगे। 2 4 5 दो बार लिखो। 1 3 7 दो बार लिखो। काटो काटो क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 7 जा 28 5 1 जा 5 2 3 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15 7 2 जा 14 1 4 जा 4। ऊपर वालों को माइनस करा, ऐड कर दो। चलो फटाफट से देखिए। 28 - 15 कितना आ जाएगा? 7 आ रहा है। आई क्या? सिंपल सी बात है भाई। नहीं ज्यादा आ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक। 40 ये 14 - 5 हो रहा है, ये 9 आ रहा है। नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। 28 - 15 18 - 5 13 आ रहा है। माय मिस्टेक, मेरा माइंड ने काम करना बंद कर दिया था। -14 + 5 -9 जे कैप आ रहा है। 6 - 4 + 2 के कैप आ गया। दैट इज योर आंसर। तो दिस बिकम्स क्वाइट फास्ट मेथड। आया बेटा बात? इट इज अ वेरी क्विक मेथड। इससे बहुत फास्ट आंसर आता है। बेटा कौन सा मेथड अच्छा लगा? प्रोफेसर पगलू मेथड, स्कूल पगलू मेथड?
स्कूल पगलू स्कूल में लगेगा, प्रोफेसर पगलू प्रोफेसर आपको सब एग्जाम्स में लगेगा, ठीक है। स्कूल पगलू भी आना चाहिए, आपने प्रॉमिस करा है ये स्कूल। अच्छा कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा सा अंदर से कभी कभी ऐसा लगता है यार यार मतलब क्यों स्कूल में ये नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग उनको चीटिंग करके भी तो कोई आंसर निकाल सकता है, ऐसे कंसेप्ट कैसे बता पड़ेगा। दिस इज अ वेरी फास्ट मेथड, ठीक है, और बहुत मेहनत करके बनाया था आपके लिए, बहुत मेहनत करके लास्ट ईयर बनाया, 2 साल पहले बनाया, तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स ये बनाने के लिए। पर थोड़ा सा ध्यान से याद रखना, स्कूल में अलाउड नहीं है। अच्छे से आप चेक कर सकते हो ना स्कूल में इसका यूज क्या है, आप पूरा मेथड आप इससे पहले चेक कर लो, तो इससे चेक कर लोगे तो स्कूल में गलत आंसर हो रहा होगा तो सही हो जाएगा, समझ रहे हो, आप गलती सिली मिस्टेक नहीं करोगे। यू कैन यूज इट फॉर चेकिंग इन स्कूल, रफ वर्क में चेक करके देख लो इस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ा दिमाग लगाओ, एब्सोल्यूट से दिमाग, हाँ देखो देखो चलो, एक लास्ट सवाल इस टाइप का, ठीक है, रेडियो। अच्छा ये सबको समझ में आ रहा है कैसे करते हैं, फिर देखो वही है। अब चलो आई माइनस जे माइनस वाली वैल्यू भी लेते हैं, कि कोई मतलब नहीं, बी -2i प्लस जे प्लस 3 के लिए, चलो निकालना है ए क्रॉस बी। देखो सिंपल सी बात है, 1 -1 1, -2 1 3, काटो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 3 जा -3, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, -2 इंटू -1 हो जाएगा 2। ऊपर वालों का साइन चेंज, ऐड करें, -1 -3 -4i कैप, -2 -3 -5j कैप, 1 और -2 -k कैप, -1 k कैप। आया बेटा, -2 1 3 -2 1 3 -2 1 3, 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1, बताओ क्या सबको समझ में आया? क्या आप लोगों की स्पीड थोड़ी बढ़ेगी? अच्छा इतना डरावना भी नहीं रहा आप क्रॉस, है ना। अच्छा कंफ्यूजन नहीं हो तो डॉट भी करके दिखा दो फटाफट से, डॉट भी बता दो, ए डॉट भी कितना होगा बताओ, डॉट कैसे करते हैं बेटा, i माइनस जे के और -2i प्लस जे प्लस 3 के, डॉट कैसे होता है, आई में आई 1 इंटू -2, जे में जे -1, के में के 3, तो -3 3 ये हो जाएगा 0। डॉट भी करना आना चाहिए, ठीक है, भूलना मत, डॉट में ऐसा कुछ नहीं करना होता, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट का फाइनल आंसर हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का फाइनल आंसर क्या आता है, हमेशा वेक्टर आता है, डॉट तो बड़ा इजी है। तो डॉट भूलना नहीं, रॉन्ग क्या हो गया बेटा, -2, क्या रॉन्ग है, -2 नहीं होगा ये, क्यों बेटा, देखो फिर से देखो, ये -2i जे 3 के, पिछले वाले सवाल में बोल रहे हो क्या, पिछले वाले में इसमें -4 और 6 है, +2 का ही होगा ना बेटा, 6 बड़ा है -4 छोटा है, इस वाले में -2 के तो क्वेश्चन में दिया है, फिर आप क्या बोल रहे हो, 1 ऊपर है, इंटू जब -2 करूंगा तो -2 ही आएगा बेटा, और -2 इंटू 1 करूंगा तो 2 2 1,
माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना बेटा मल्टीप्लीकेशन में, 2 वन जा 2 ही आएगा, सब करेक्ट करा है, ऊपर साइन बदला, सब करेक्ट ही तो है, कहाँ गड़बड़ है बेटा? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, कहाँ अटक रहे हो, पूछ रहा हूँ मैं। टाइमर है, ठीक है ठीक है। भाई इतनी मेहनत से आदमी कर रहा है, तुम बोल देते हो रॉन्ग, दिल टूट जाता है यार आदमी का। क्या कर रहे हो टेस्ट? जैसे बेटा ये तुमने है ना बहुत अच्छी चीज सीख ली है, 94% यार। मेरे को ये टॉपिक पढ़ाने में डर लगता है एक्चुअली, क्योंकि ये टफ टॉपिक है बहुत। दिस इज समथिंग 11th के बच्चों के लिए बहुत टफ है ये चीज जो आप कर रहे हो, ठीक है। चलो देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी विल बी। बहुत बढ़िया सवाल, इसमें बहुत दिमाग लगेगा, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, हार्ड लेवल है। देखो स्टॉप करो स्टॉप करो स्टॉप करो, इसमें 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, स्टार्ट। 5 ऑप्शन है बेटा, ठीक है, ए बी सी डी ई। अगेन एससीबी का सवाल, अपन अच्छे सवाल उठा के कर रहे हैं किताबों से। चलिए, +2 का बेटा आखिरी में ऊपर के साइन भी तो चेंज होते हैं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये बिल्कुल गेम जैसा लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सा, ये तो मजा लगता है। अच्छा स्टार्टिंग में कितना प्रॉब्लम आ रही थी और एंड तक आते, हर लेक्चर में यही होता है बेटा, स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं ताकि आप क्वेश्चन पूछना सीखो, और फिर बाद में लेक्चर खत्म होते होते एक एक चीज अपन सॉर्ट करते हैं। और यही तो मजा है फिजिक्स का भाई, यही तो फिजिक्स पढ़ने का तरीका है। फिजिक्स में चीजें होती है प्रैक्टिकल, दिखती है, फिर सोचते हैं क्यों, इसको एक एक करके धागा धागा निकालो। ये इंटरेस्ट है भाई, यही तो मजा है पढ़ने का, कितना मजा आता है जैसी जाने लगती है। तो देखो, ए क्रॉस बी की वैल्यू जो होती है, ये होती है ए बी का साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, << 1 पढ़ा अपन ने, साइन थीटा। तो ये ए बी साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, << ए बी, हमेशा। सिंपल सी बात है, ए बी साइन थीटा की वैल्यू कभी ए बी से बड़ी हो ही नहीं सकती। इक्वल टू हो सकती है, लेस देन हो सकती है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है अगर कुछ स्पेशल केसेस हो तो, पर ये हमेशा सही है, इक्वल टू और लेस देन ए बी। क्योंकि साइन थीटा जो है 1 से छोटा होता है बेटा। आप प्रैक्टिकली देखो, कोई भी से 100 में कोई मल्टीप्लाई करोगे 1/2, ये छोटा ही आएगा ना 100 से हमेशा। साइन थीटा हमेशा 1 या 1 से छोटा ही होता है, ठीक है बेटा, आंसर है। हाँ, अच्छा सवाल। अब आ जाए आइडेंटिटीज पे बेटा। देखो सारी आइडेंटिटीज एक साथ, फुल चैप्टर के आइडेंटिटीज एक साथ लिखा रहा हूं बेटा, फुल चैप्टर। पहला, ए वेक्टर, बेटा इसको कॉपी में नोट कर लो एक साथ सारी की सारी, ठीक है, नोट करना है कॉपी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, डन। ऐड ही करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी को ऐड करके सी करो या ए को बी और सी में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ब्रैकेट डालो, ठीक है। अब ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये क्या है, गलत हो गई, रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए, ऐसा थोड़ी ना तो कुछ भी हो जाए, उल्टा होगा ना दोनों। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ऐसा नहीं होता, ये कुछ भी है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, दो रॉन्ग हो गई। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये भी पढ़ा अपन ने, क्या है, गलत है, ये भी रॉन्ग। सही क्या होती है बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, आज ही पढ़ा अपन ने वाली तो। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। क्यों सही है, क्योंकि स्केलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी करो भी ये करो। ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये मन से कुछ भी बना दी। अब दिस इज समथिंग विच इज आउट ऑफ सिलेबस,
ए बी सी लिखा, ए बी सी लिखा, दो में क्रॉस फिर डॉट, दो में क्रॉस और डॉट, ये बराबर हो जाता है। दिस इज ट्रू, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ओनली फॉर पीसीएम। बायो वाले इसको इग्नोर कर सकते हैं। दिस इज ट्रू, पर सिर्फ पीसीएम वालों को पढ़ना होता है, बायो के सिलेबस में बाहर है। तो मैं लिखने के लिए एक साथ लिखवा दिया है, पर इसको आप 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी के लिए सिलेबस के बाहर है। इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी बोलते हैं, अपने सिलेबस के बाहर। फिर से एक बार देखें, प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी जोड़ दो आप, माइनस ऐसे नहीं कर सकते आप, डॉट कर लो चलता है, क्रॉस कर लो नहीं चलता, 3 बार क्रॉस 3 बार डॉट गलत होता है। फिर से एक बार सारी लिख लेते, पहले ए प्लस बी प्लस से एक बराबर, इट इज ओके, चले 3 जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए बी को जोड़ो या बी सी को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। डॉट भी चल जाता है, ए डॉट बी डॉट ए बराबर होता है, चलता है। अब ए माइनस बी माइनस है, तुम दिमाग लगाओ, बराबर तुम्हें लगता है होगा, हट, क्रॉस में ए क्रॉस बी क्रॉस है, तुम्हें लगता है बराबर होगा, हट, गलत है। 3 टाइम डॉट 3 टाइम क्रॉस गलत ही होता है। ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, एक बार ए बी को ब्रैकेट, एक बार बी सी को ब्रैकेट, गलत है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक बार ए बी पे ब्रैकेट, एक बार बी सी पे ब्रैकेट, ये भी गलत है, ये नहीं होती। सिंपल सिंपल बात है, ये होना अलाउड नहीं है। अलाउड क्या है, अलाउड क्या होगा बेटा, इतना तुमको पढ़ना बस बहुत है, दिस इज मोर देन इनफ। साइड कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, तो चलो उसको बाद में देख लेंगे, पहले से इतना इतना टफ नहीं है समझना भाई, तुमको दिमाग लगाओ ना यार। जो नॉर्मल होता है एडिशन, ए प्लस बी बराबर बी प्लस से होता है ना, तो तुमने पढ़ रखा होगा ना बचपन से, कि तुमने कभी नहीं पढ़ा ये चीज भाई। दो नंबर तू ए में बी जोड़, बी में ए जोड़, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो एडिशन और डॉट हो जाता है, देखो एडिशन होता है, डॉट होता है, सब्ट्रैक्शन और क्रॉस नहीं होता। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, समझ नहीं आइडेंटिटी। चलो लेट्स फिर से देखो एक बार आइडेंटिटी, सिंपल सी बात है, खत्म हो गया चैप्टर ही खत्म, लास्ट चीज है ये आइडेंटिटीज। सिंपल, मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूं। तुम बताओ ट्रू या फॉल्स, ए प्लस बी और बी प्लस है सेम, इतना बताओ। क्या लगता है तुम्हें, ट्रू लगता है फॉल्स लगता है? ए माने ट्रू, बी माने फॉल्स, बताओ तुम्हें क्या अंदर दिल से पूछो क्या लगता है, ये ट्रू है या फॉल्स? ए प्लस बी और बी प्लस है बराबर, नॉर्मली जो भी तुम करते हो, 4 प्लस 5, 5 प्लस 4, क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो कॉमन सेंस लगो, कॉमन सेंस, बहुत टफ कुछ नहीं है। तुम बोलोगे हाँ सर ये ट्रू है, इसमें क्या मुश्किल है, तो तुमको सबको समझ में आता है, इजी है, ऐड करना हमेशा सिंपल सिंपल बात है। चलो फिर देखें, मैंने बोला ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होगा, अरे नॉर्मली देखो ना, 2 माइनस 5 करो और 5 माइनस 2 करो, बराबर आता है क्या? बराबर 3 और माइनस लिखना, बराबर आता ही नहीं है। तो ये आप बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, पर ये तो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये तो सर ट्रू है, ये दिख रहा फॉल्स। सेम वे में डॉट ए डॉट बी डॉट ए क्या होता है, बराबर होता है, क्यों? क्योंकि दोनों स्केलर है ना, तो ये ट्रू होगा। और ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए के, तो आज ही पढ़ा हमने, फॉल्स होता है। क्या ये 4 समझ में आई पहले बताओ, तो आगे की बात करो। क्या ये 4 समझ में आई? यस या नो बताओ। ये 4 मेन है जो समझ में,
सिंपल है। ये मेन 4 ही है जो आपको समझनी है। बताओ भैया, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो बताओ। बेसिक बेसिक चीजें, कुछ भी टफ नहीं है। हम्म लास्ट वाला तो आज की समझाया ना मैंने बेटा, इतना समझाया था। ए क्रॉस बी ऊपर तो बी क्रॉस है नीचे, नॉर्थ क्रॉस अप क्रॉस नॉर्थ करके देखो। एक बार हाथ ऐसे घूमेगा तो एक बार हाथ ऐसे घूमेगा, उल्टा डायरेक्शन उल्टा होता है ना। ये बेसिक चीज पहले इतना समझ में आना चाहिए। तो 3 वाले देखते हैं, इन 3 में देखेंगे। 3 लिख दो। ए, देखो कैसे लिखेंगे, लिखना सीखो पहले। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सेम, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। एक बार ब्रैकेट ए और बी में, एक बार ब्रैकेट बी और सी में। तो सिर्फ फर्स्ट वाला, क्योंकि एडिशन है, हमको पता है कैसे भी जोड़ लो ट्रू ही होता है, बाकी सब ये वाले फॉल्स हो जाते हैं। 3 वाले। दैट इज इट। कई बार चीजें अलग तरीके से लिखते हैं तो चीजें इजी हो जाती है। क्या अभी समझ में आया? अभी पूरा माइंड में क्लियर हुआ? अभी पूरा माइंड में क्लियर हुआ? एक बस ये एक्स्ट्रा मेरे को है, तुमको बहुत डाउट आएगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एक पॉइंट रटने वाला देखते हुए कि ए बी सी, ए बी सी, इधर क्रॉस फिर डॉट, इधर डॉट फिर क्रॉस, ये एक क्रॉस एक डॉट, ये ट्रू आ जाता है। ये सिर्फ तुम्हें प्योर इतना सा मैं आज की क्लास में तुम्हें रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो तो इसे माइंड में रख लो। ये पीसीएम वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीबी में ये एक्चुअल में इसका प्रूफ आपको 12th क्लास के मैथ्स में मिलता है। 12th क्लास के मैथ्स में एक चैप्टर है वेक्टर, जो अपन पढ़ते हैं ना यहाँ पे वेक्टर, 12th के मैथ्स में चैप्टर है, वहां पर आता है। तो वहां पर सब ये आइडेंटिटी आएगी। अगर मैथ्स वाले हो तो ये एक और कर लो बस। इसलिए मैं आप लोगों को मैथ्स वालों से कम नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि भैया मेरे बायो वालों को भी मैथ जैसा नॉलेज होना चाहिए। तो जो मैथ्स पढ़ते हैं ना, उनमें वेक्टर पढ़ाते हैं, तो उनको पीसीएम वालों के सभी जो फिजिक्स की क्लास चलती है वहां ये लिखवा के बोलते हैं 12th में प्रूफ होगा। 12th में प्रूफ होता भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी एग्जाम में, अब भाई मैं चूंकि एनटीए पे थोड़ा भरोसा मुझे कम हो रहा है, तब मैं एनटीटीए पे मैं भरोसा थोड़ा सा कम कर पाता हूँ। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस साल जो पेपर उन्होंने कुछ भी बना दिया, तुमको भी समझ में आता है। तो वहां हम करवाते, तो मैं सोचा करवा तो देता ही हूँ एटलीस्ट कि यार ये पॉइंट तो ठीक है, पीसीएमबी वाले हो ना, तो 12th में प्रूफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बस एक्स्ट्रा, बस बाकी तो मैं कुछ रटने का तुमको बोलता नहीं हूँ। ये पॉइंट मैं इस लेवल पे तुम्हें करवा, हाँ वेरीफाई करवा सकता हूँ। 3 वेक्टर ले लो, रख कर देखो, हो जाएगा प्रूफ। वेरिफिकेशन हो सकता है, प्रूफ अभी नहीं हो पाएगा। प्रूफ इसका आपको हो पाएगा 12th क्लास में, ठीक है बेटा। 12th क्लास में पीसीएमबी वालों को प्रूफ हो जाएगा। पर मैं ये मानता हूं कि तुम लोग कम नहीं हो किसी से। बाय चांस कहीं उधर कोई हो सकता है, तुम कोई और कोचिंग का हो, कहीं बच्चे ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, कहीं पर कुछ निकल कर आ जाए, कोई टेस्ट में आ जाए किसी और टीचर ने, तो उसके लिए मैंने तुम्हें बोला तुम कम नहीं हो, एक पॉइंट अपन सिर्फ लिख लेते हैं। कॉपी में लिखा रहेगा तो बात देखेंगे तो माइंड में घुस जाएगा, ठीक है भैया। चल अब फाइंडिंग अ वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल खत्म। इसका योद्धा मोड स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चंस के बाद। लास्ट टॉपिक, रेडी हो? जोश कम तो नहीं है, फुल एनर्जी रेडी? पोली फुसफुस हो गया, तैयार हो? बोला भैया रेडी 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 रेडी। वेरीफाई आप कर लेना, 3 वेक्टर ले लो, ए को मन से कुछ भी मान लो, आई जे के मान लो, बी को कुछ मान लो, सी को कुछ मान लो, ठीक है, 2i 3j 4k ऐसे कुछ भी मान लो, और करके देख लो, पुट करके वेरीफाई हो जाएगा। आप चाहो तो करके देख लो। लास्ट टॉपिक, लास्ट कंसेप्ट। मुझे बोला i प्लस जे प्लस के
एंड 3i प्लस 2j, सॉरी 3i प्लस 3j प्लस 3k आर डैश वेक्टर्स। देखकर बता दो, तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा, इसमें सिर्फ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या तुम देखकर, कॉमन सेंस का करना होता है, कुछ नहीं होता इसमें। क्या देख के तो सकते हो, यहां सर ये तो पैरेलल है। एक और सवाल, i प्लस 2j एंड इसका 5 टाइम्स कर देता हूं, 5i और 10j पर माइनस का आर कैसे वेक्टर्स होंगे, आप बता दो। भाई ये ऐसा ही ना, ये आई जे के होगा, जिसका 3 टाइम्स हो गया। ये i प्लस 2j है कुछ, जो उसका उल्टा 5 टाइम्स हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अपोजिट में पैरेलल तो उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो पैरेलल एंटी पैरेलल देख लोगे, ठीक है। मेरे को बोला 2i प्लस 3j एंड 3i माइनस 2j आर कैसे वेक्टर्स। तो एक बार ऐसा कभी है तो एक बार डॉट करके देख लेना चाहिए साइड में। डॉट करते 2i 3j और 3i 2j माइनस 2j, डॉट करो। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ, जल्दी बताइए। मैं क्लास में हूँ, मैंने बोला था मेरे को क्लास में 4 से 6 के बीच में गलती से भी कॉल कर दोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो बार बार, मैंने बोला ना जब मैं 6 के बाद ही कॉल अटेंड कर पाता हूँ। रोज परेशान करते हो आप लोग यार। चलो 2i प्लस 3j 3i माइनस 2j, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 हो जाता है 0। तो क्या हो गया बेटा, देखो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है 90 डिग्री, मतलब क्या होते हैं परपेंडिकुलर। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। समझ में आ रहा है बेटा। अरे पता नहीं यार, कोई एक मतलब किसी ने पता नहीं कोई एक यहाँ पर होटल वाली कोई कंपनी सी है, ये रोज सुबह शाम फोन कर रही है, सर हम आपको होटल में ये फ्री का वाउचर दे रहे हैं, आप आ जाओ आप आ जाओ आ जाओ। 3 दिन से परेशान कर रखा है, ठीक है। मैं इनके 25 नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ, फिर नए नंबर से फोन आ जाता है कि आपको वाउचर दे रहे हैं। भाई इतना कोई पीछे पड़ा है मतलब पक्का कुछ स्कैम है। मैं इफ इट इज समथिंग, भाई भाई कौन आपको फ्री में बुला के खाना, मतलब फ्री में बुला के खाना खिलाएंगे और वाउचर देंगे फ्री का। सुन के स्कैम नहीं लग रहा तुमको, जाओ किडनैप विडनैप, ऐसे कभी कोई बोले मैं तो कभी ना जाऊंगा, किडनैप होने का डर लगता है मेरे को, तो मैं जाऊंगा पकड़वा लेंगे। तो मैं 25 नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ सुबह से, 25 2-3 दिन से परेशान कर, नाक में दम कर दिया भाई। हर 15 मिनट में कॉल कर रहे हैं, हर 15 मिनट में कॉल कर रहे हैं। और भाई उस चक्कर में काम के फोन अटक रहे हैं, मेरे चिड़ मचने लग गई मेरे को, बिल्कुल अनॉय करके रख दिया। सर आप आ जाइए, होटल में अरेंजमेंट है, फ्री में खाना खिलाएंगे, फ्री में वाउचर देंगे। पागल समझ रखा है मेरे को। 100% स्कैम, 100%। फ्री में क्यों कोई करवाता है, इट्स टू मच। मतलब हर 15 मिनट में सुबह 8 बजे से कॉल करे जा रहे हो, मैं ब्लॉक पे ब्लॉक करे जा रहा हूँ नंबर, फिर नए नंबर से इतना पीछे पड़ रहे हैं, मतलब पक्का बेवकूफ बना रहे। चलो अपन सवाल करते हैं ना, दिमाग खराब नहीं करते। सॉरी है ना, थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी ना दिन भर से घिस घिस करते हैं ना कोई, तो सड़ जाता है दिमाग यार। देखो बड़ा देखो, अब देखो इंटरेस्टिंग देखना।
देखो देखो समझो, 4i प्लस 5j, एंड देखना मैं क्या करूंगा, इनको पलट दूंगा देखना। या चलो और नहीं तो कोई ऐसी वैल्यू रख लेते हैं, लेट्स से 10i, ठीक है, माइनस 8j विल बी कैसे वेक्टर्स। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो। देखो 4 10 जा 40 होता है, 5 8 जा भी 40 होता है, वो बीच में एक माइनस है, थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा सॉल्व। मतलब ये स्टैंडर्ड होता है, कुछ कुछ में, सब में नहीं निकाल सकते हर किसी में, कुछ को ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट दिखने वाले होते हैं। बताओ 4i 5j 10i माइनस 8j, करो डॉट, आई में आई 40 10 और ये हो जाएगा माइनस 40, क्या हो जाएगा 0। तो अगर डॉट 0 आया मतलब क्या होता है, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चे बात, परपेंडिकुलर, एंड दैट इज इट। ठीक है भाई, समझ में अच्छी बात आई। एक सवाल और बोल देते कभी कभी, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ i प्लस j प्लस k एंड 2i प्लस 3j प्लस 4k। ऐसा जब ऐसा आ जाए ना दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालो, तो क्या कर दो, इसको बोल लिया a, इसको बोल लिया b, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो a क्रॉस b, आंसर आ जाता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर निकल कर आता है। देखो ना, आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे हमेशा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर निकल कर आ जाएगा। आप देखो नॉर्थ और साउथ का करते, जैसे नॉर्थ और आपका नॉर्थ क्रॉस, जैसे एग्जांपल करके देखो, नॉर्थ क्रॉस ईस्ट करो, नॉर्थ क्रॉस ईस्ट क्या आ गया, डाउन, दोनों के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। तो कभी बाय चांस ऐसा पूछ ले, जैसे रेयर, स्टार्टिंग में रेयर होता है, ये आगे जाके से सवाल आते हैं आपको रोटेशनल के बाद में, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, ये और ये। देखो एक से निकालना हो तो डॉट कर लेते, बोला इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर, क्रॉस कर लो आंसर आ जाएगा, खत्म, डायरेक्ट सवाल हो जाता है। ठीक है, योद्धा मोड, रेडी हो, 4 सवाल है बस, ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चंस ओनली, तैयार हो, 10 मिनट में 10 सवाल, अरे कर लो ना, खत्म हो जाए, चैप्टर ही खत्म हो गया, चैप्टर खत्म। चलो ऑल सेट क्लियर, यहां तक रेडी हो योद्धा मोड के लिए, 10 मिनट में कर लेंगे, या फिर रिकॉर्डिंग दे दो उसकी, बताओ, इफ यू वांट आई कैन गिव रिकॉर्डेड। थक गए हो मुझे पता है, थोड़ा सवाल योद्धा मोड तो करो यार, 5 मिनट, चलो दो को 2 3 सवाल कर ले, एक कर लो चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल, देखो डायरेक्ट देख के बता दो कौन सा पैरेलल है, बताओ बताओ, डायरेक्ट सिंपल सवाल, 80%, बाकी लोग थक गए हो, चलो आंसर दे दो, एक दो सवाल कर लो, इतना क्या है, 2 सवाल कर लो, उसमें क्या ही है, 2 सवाल था, 5 मिनट रिकॉर्ड दे दूंगा मैं, 5 मिनट बस, दो तीन सवाल कर लो। अरे मैं पागल हो रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मैं इतना खुश हूं, मैं यार दिस इज द एट द एंड ना, ये मेरी मेहनत का रिजल्ट में यार देखो, मैंने पूरे आपको 8 लेक्चर वेक्टर घिस घिस के पढ़ाया, मैंने कुछ चीजें सोच रहा था कि नहीं पढ़ाता आपको, आगे पढ़ा दूंगा चैप्टर, मैंने बोला नहीं फिर ही पढ़ाता हूँ, कोई नहीं, मैं कुछ स्किप नहीं करूंगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा भले से कुछ भी हो जाए। ठीक है, 12th के भरोसे भी नहीं छोड़ा, 12th का भी पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा, जेई एडवांस लेवल तक के हर सवाल तुमको करवा दूंगा, मैंने बोला था क्लास में। तो ये तो मेरा, मैं चेक कर रहा हूँ ना मैंने जो मेहनत करी, इसलिए तो मैं रिजल्ट के लिए, जब अच्छा अच्छा पढ़ाते तो जब तुम पेपर अच्छा दे के आते हो तो तुम रिजल्ट के लिए एक्साइटेड होते हो नहीं होते, हाँ क्या रिजल्ट आएगा, ऐसे ये मेरा रिजल्ट है, मैं एक्साइटेड हूँ, दी करेक्ट आंसर। देखो चूंकि दिख रहा है डबल हो गया, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर इज डी करेक्ट, 72%, वेरी गुड। ये नहीं होगा बेटा, देखो इसमें ये इधर क्या मल्टीप्लाई हुआ, 2, इधर 2 से डिवाइड कर दिया है, इंटू 2 इंटू 1/2, तो ये नहीं हो रहा, देखो आई और 10 दोनों में इंटू 2 होना चाहिए ना, देखो इसमें देखो हो रहा है, वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ये
अल्फा क्या होगा, डॉट जीरो। पी वाई क्यू भैया, हो पाएगा, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, कर लो कर लो कर लो कर लो, बहुत बहुत। अबे डॉट प्रोडक्ट तो जीरो करना है, ये समझ नहीं आ रहा तुमको, लास्ट वाला, लास्ट वाला नहीं आया समझ में, अरे यार। थक गए क्या, रुक जाओ यार 2-4 मिनट। तो तुम्हें ना ये एंड एंड का नाटक करते हो, पता है, इस चीज से मुझे गुस्सा आता है। तो मुझे लगता है मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ पढ़ाने में, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने में। अगर तुमको एट द एंड क्वेश्चन ही तो करवाने हैं बेटा, योद्धा मोड तक आते थे सब बेसिक क्वेश्चन सब कर लोगे, इजी इजी वाले। जैसे टफ सवाल आएंगे तुम भाग जाओगे क्या। तो ऐसे तो नीट कैसे निकलेगा, तुम इस साल का नीट बेटा, तुम समझो इस साल का तुम नीट का पेपर तो देखो कैसा आया था। योद्धा मोड के क्वेश्चन थे भर भर के पेपर में। लास्ट ईयर बच्चे यही नाटक करते थे, तुम हर बच्चे सब सेम ही होते हैं, नाटक हर साल होता है। आखिरी के जो टाइम होता है, जब सवाल करने का टाइम आता है तब भाग जाओ। करो भाई, डॉट जीरो करने, 2i 3j 8k। वो अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ गड़बड़, 4j दे दिया मैंने पहले, -4i प्लस अल्फा के। चालाकी देखी, चालाकी चालाकी चालाकी, देखो सबने गलत करा हो। ये हो जाएगा -8 + 12 + 8 अल्फा, जीरो, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर, डॉट जीरो हो जाता है। 4 + 8 अल्फा, जीरो। 4 बराबर -8 अल्फा, अल्फा बराबर -1/2, 4/-8 आ जाएगा ये। हो गए, आ गए मजे, कर दी गलती, ये J-i दे दिया, आया मजा, बन गए बंदर। क्यों मैं बंदर हो, मैंने कहा जाइए हो जाए बंदर। ये समझे मैंने क्या गेम खेल दिया भैया, पहले जे बाद में आई। आया, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, कर दी ना गलती। किस किसने करी ये गलती, कि सर हमने यहाँ पे सर 4 आई और -4j लिख दिया। ये ऐसी योद्धा मोड है भैया, कर दी ना गलती। हाँ, आया बेटा समझ में अभी। सर धोखा मजा आया, ऐसा तुम करते हो, फिर तुम परेशान हो जाते हो एग्जाम में भी। अच्छा, इसमें एक टेक्निक भी होती है, हाँ होती है बेटा, डिवाइड करके देख लो सबको ऐसे, इसमें से लिख लो, इसको डिवाइड कर लो, इनको, जैसे दो वेक्टर है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये XI + YJ + Z के, हालांकि इसकी जरूरत पड़ती है, देखकर ही हो जाते हैं सवाल, पर तुम PI लेट से QJ PQR के डिवाइड कर लिया करो, X/P बराबर Y/Q बराबर Z/R, बराबर कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो उसे बोलते हैं पैरेलल, और ये कोई नेगेटिव आता है, सब में सेम आना चाहिए लेकिन, तो हो जाता है एंटी पैरेलल। दिस इज यूजलेस, कॉमन सेंस से हो जाता है ये बेटा, मतलब कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल, स्पेशली स्टूडेंट्स। डिवाइड करके देख लिया करो, अगर तुम्हें चाहिए मेथड तो लिख लो मेथड, बट इट इज यूजलेस, कॉमन सेंस हो जाता है यार सवाल। चलो कोई बात नहीं, सेम, दोनों परपेंडिकुलर है, वैल्यू ऑफ ये आप कर लेना इस बार। चलो बच्चे होमवर्क ले लो, ये वेक्टर है, दोनों कैसे वेक्टर निकालना है, एंगल निकालना सिखाया, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, आपको सिखाया निकालना कैसे एंगल निकालते हैं, एंगल निकालना है। ये वाला क्वेश्चन फिर कर रहे थे, चलिए बढ़िया बढ़िया सवाल है सारे के सारे। A × B.A कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सब अच्छे सवाल है। चलो इसको अपन अब करते हैं, एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगा इसमें, मेरे को एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा। चलो ये कि लास्ट सवाल करा दो, यस लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स, लास्ट क्वेश्चन। सी है A × B, डी है B × C, 3D में क्या एंगल होगा, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्लास तुम्हारी 6:15 पे, बंद करो, बताओ डायरेक्ट।
योद्धा मोड का लेक्चर प्रॉपर चाहिए तुमको तो एक बहुत योद्धा मोड के क्वेश्चन जितने भी सब कर लेंगे अपन, एक लेक्चर मिल जाएगा तुमको। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। लास्ट सवाल आज का, लास्ट। जिसने 180 दिख दिया वो सही सोच रहा है। आज सिखाया जो कि तुमको ए क्रॉस बी ऊपर तो बी क्रॉस से नीचे हमेशा अपोजिट हो जाते हैं, 180 डिग्री होता है। कोर्स करेक्ट है, शाबाश, काफी बच्चे तक आए। 60 कैसे आ गए लोगों का? अरे चलो कोई बात नहीं। होमवर्क है फुल मॉड्यूल। मैं आपको मॉड्यूल के कुछ फोटो भेजूंगा टेलीग्राम। मैं आपको इंस्टा पे, जो जहां पर इंस्टा पे हो तो इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे हो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर हो टेलीग्राम पे, सब पे चैनल बना डाले अब तो। सब पर मैं आपको कुछ फोटोज भेजूंगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस के, ठीक है, मॉड्यूल के, वो आपको होम करना होगा, क्योंकि इस चैप्टर के आप ढूंढ नहीं पाओगे क्वेश्चंस, ठीक है, आप खुद से ढूंढ नहीं पाओगे इसके क्वेश्चंस, क्योंकि ये 3 जगह बटा हुआ है। इसके क्वेश्चन अलग अलग चैप्टरों में मिलेंगे आपको वेक्टर्स के, एनसीईआरटी में। तो मैं खुद क्वेश्चंस का फोटो खींच के आपको दूंगा, अभी 8 बजे तक दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, आपके अगली क्लास के अंदर। आपको पहले वो करना होगा, ठीक है, डॉट क्रॉस रिवाइज करो अच्छे से, और योद्धा लेवल अपन रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। चलो आया बेटा समझ में? सब जगह, हर जगह प्रोफेसर नाम से हो। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी, ठीक है। फिर प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी इसकी आप। चलो और बताओ कैसा लगा आपको? पूरा चैप्टर हमने खत्म करा है, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मजा आया या नहीं आया बताओ पूरा चैप्टर पढ़ने में? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाना चाहिए। और कम्युनिटी कम्युनिटी पे फोटो डाल दूंगा मैं एक आध, ठीक है, कम्युनिटी पे फोटो डाल देता हूँ, ज्यादा बेटर। आप कम्युनिटी पर हो ना सब लोग, तो ये सब नहीं हो तो डाउनलोड मत करना, आप लोग कम्युनिटी पे भी फोटो डाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जिन लोग ऑलरेडी यूज करते हैं उनके लिए ठीक है, नया शौक मत पाल लेना, कम्युनिटी पे फोटो डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा बाटी, चलो सबको समझ में आया? अच्छा लगा लेक्चर? पक्का बताओ सबको क्लियर है सब कुछ? मजा है भाई? बहुत टफ चीज पढ़ ली तुमने, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। ये पढ़ाते नहीं 11th में, 11th के मिड हाफ 11th निकलने का वर्क पावर एनर्जी रोटेशन मोशन में पढ़ाते हैं ये चीजें, ऐसे पढ़ाते ही नहीं है। तो आई होप तुमको मजा आया वो लेक्चर में यार, बहुत मेहनत करके पढ़ाया। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, नया चैप्टर चालू होगा फिजिक्स का। चलो बाय बच्चों, लव यू, बाय बाय। अच्छा कमेंट कर देना जो भी तुम्हें लगा अच्छा बुरा, जो समझ आया नहीं आया लिख लेना, मैं कमेंट देखते रहता हूँ। लास्ट क्लास में एक ने लिखा था सर काट काट के लिखते, तो वो सही कर दिया मैंने इस क्लास में।